नाम कैसे सोचा? बेतु के नाम मेरे दोस्त सजेस्ट कर रहे थे, प्रिंस रख लो, शरीफ रख लो। मैंने बस यार मेरी मर्जी यार, तो फिर मुझे बस एक बेतु का ख्याल आया। मैंने यार मर्जी तो मर्जी रख सकी। कब से कर रहे हैं आप ये? तकरीबन हो गए 4 साल। मैं कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वहां से मैं कर रहा था BSN केमिस्ट्री डिग्री प्रोग्राम में गया। तो फिर मुझे समझ में आ गया कि यार यहाँ पे ना उतना स्कोप नहीं है। मैंने बस ले तो लिया है, तो मुझे उधर ही समझ में आ गया था मुझे कुछ और तो करना है। यू आर हाफिज आल्सो। 2-3 कारी साहब ने अलग अलग तरीके से बोल दिया अम्मी को कि मतलब इसका हाफिज अच्छा है, हिफ्ज कर सकते हो। अम्मी के भी दिल में आ गया और अब्बू के भी दिल में आ गया, इसको ना हम हिफ्ज करवा देते हैं। 5 क्लास मैंने पढ़ी थी, उसके बाद फिर मैं हिफ्ज में चला गया था। मेरी अम्मी का बहुत बहुत पार्ट है स्क्रिप्ट्स में, वो बड़ा साथ देती है मेरा। मेरी अम्मी के साथ कोई बैठता नहीं हो तो बहुत एंजॉय करता है उनको। उनकी कंपनी पूरे खानदान में जानी जाती है। माहम को पैसे मिलते हैं, कमीशन मिलता है अब, या माहम बहनी होने का अच्छा चार्ज करती है। अच्छा चार्ज करती है। वेरी गुड माहम, वी आर प्राउड ऑफ यू। स्टार्ट में ही कह दिया था माहम ने। हमने कहा था मैं पे करूंगी ये जो कर रही हूँ, मेरी आवाज अब जानी जाती है। जो कंटेंट क्रिएशन या डिजिटल पे आना चाहते हैं, क्या 2-3 चीजें क्लियर रखें जहन में? ट्रेंड फॉलो ना करें। आज तक मैंने कभी ट्रेंड फॉलो नहीं करा। मुझे लगता है आप अपनी पहचान बिल्कुल खो देते हैं ट्रेंड फॉलो करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ना टेम्पररी होता है। क्रिएटर होकर भी ट्रेंड फॉलो करेंगे तो फिर ट्रेंड निकालेगा कौन? यू बिलीव इन लव मैरिज और अरेंज मैरिज इज आल्सो? नहीं, लव मैरिज हो तो ताकि अंडरस्टैंडिंग हो, आपको पता हो सामने वाले का। अच्छा वैसे अब ना अरेंज भी लव हो रही है। अब आप देखें ना, अरेंज प्रॉपर्ली कोई हमारे दादा और जमाने वाली अरेंज नहीं है कि वो शीशे से मुंह देख रहे हैं। एज अ यंग गाय डू यू फील देयर मेंटल हेल्थ प्रेशर्स? लड़कों को ना एक सर्टेन एज होती है उनकी, जब उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है उस वक्त मुझे लगता है लड़कों को ना कोई समझता नहीं। हाउ डू यू सी योर रिलेशनशिप विद अल्लाह ताला? ये लोग कह तो आराम से देते हैं कि आपका अल्लाह पे ना तवक्कल स्ट्रांग होना चाहिए, हर किसी का नहीं होता। करने में भी आपको अल्लाह से अपना रिलेशन बनाना पड़ता है। समर मैंने आपको बताया कि रील्स मेरी देखते रहता था, पसंद करते थे मेरे कंटेंट वगैरह को। पहले तो मैंने मना कर दिया था क्योंकि मैं ड्रामे से आपको बताया मैं बड़ा डर रहा था। मना कर दिया था? हाँ मैं बहुत डर रहा था क्योंकि मुझे लगता था इसके शूट्स बहुत लंबे होते हैं और मैं बिल्कुल ना कुछ नहीं कर पाऊंगा, जो कि इतना नहीं हुआ लेकिन होता है। बर्गर बॉय है समर या फिर चेंज हो गए? नहीं समर बिल्कुल बर्गर नहीं है। समर ने स्पेशली पैसे देके भेजा इनको। अब सच से बताते हैं। थोड़ा बहुत कह सकते हैं। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine। आज जो मेरे मेहमान हैं उनकी रील्स आप लोगों को अपनी फीड पे ज़रूर नज़र आती होंगी, दिन में एक दफ़ा तो मिनिमम नज़र आती होंगी, और फिर आप मुस्कुराते होंगे, कभी ज़ोर ज़ोर से कहका भी लगाते होंगे। तो आज मेरे साथ रज़ा अहमद हैं जो कंटेंट क्रिएटर हैं, और उनको लगता है अब थोड़ा सा एक्टर भी उनको बुला लेना चाहिए। इसकी भी एक कहानी बताती हूँ मैं। तो थोड़ा सा एक्टर होने की कहानी, एंड स्ट्रेस ये कि भाई मैं उनको इंटरव्यू में बोर नहीं करूँ। तो बोर ना होना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जिससे भी मिलते हैं उनकी कंपनी में बोर नहीं हो। बट आज वो हमारे साथ हैं। आई लव व्हाट ही मेक्स, और आजकल हम उनको राजा लंदन का में देख रहे हैं। उससे पहले हमने उनको फिल्म में देखा, आग लगे बस्ती में। तो बड़े अरसे से ये प्लान हो रहा था, फाइनली आज उनके पास भी टाइम है और हमारे पास भी सिचुएशन सही है। तो मिलते हैं उनसे, उनकी जर्नी के बारे में बात करते हैं और कुछ मालूम करते हैं थोड़ा सा एक्टर क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। मैं बेहतरीन, बढ़िया। तो मैं अब कहानी सुना दूं ऑडियंस को। हाँ, मैं रज़ा से पूछी थी कि रज़ा ये मैं आप मतलब मैंने कहा मैं तो कंटेंट क्रिएटर बोलूंगी, लेकिन हो सकता है आप अपने आप को कुछ और कह रहे हो। यू नो आजकल इतनी टर्म्स डेवलप हो रही है ना। बिल्कुल। सो जैसे डिजिटल जर्नलिज्म भी एक नई चीज है ना। अच्छा अभी निकली है ये था। A lot of people are doing short stories and they call themselves digital journalists, which I think is a great thing, you know। बहुत अच्छा आइडिया है क्योंकि वो रिटर्न में कहीं नहीं होता, बस उनकी वो डिजिटल पे उनका कंटेंट होता है। तो मैंने कहा शायद आपका भी कोई ना ऐसा टर्म हो, यू नो। तो उन्होंने कहा हाँ, और वो थोड़ा सा बोल दें कि एक्टर भी है। तो आई फाउंड इट सो क्यूट द वे ही सेड इट, थोड़ा सा मैं एक्टर भी हो गया। अब मुझे इसमें ऐसा लगता है ना कि मतलब थोड़ा सा काम बहुत तो नहीं कर रहा ना, अभी स्टार्ट किया है तो आपको उसी के साथ चलना चाहिए, जैसा हो रहा है वही बताना चाहिए। नहीं आप बच्चे खासे एक्टर अभी आप बन रहे हैं अभी, लेकिन बहुत जरूरत तो नहीं हुआ ना। लेकिन अगर हम वाकई देखें तो आपकी रील्स में आप एक्टिंग ही कर रहे होते हैं। हाँ, सो आप थोड़े से एक्टर तो नहीं है। हाँ, उस सेंस में तो आप कह काफी सकते हैं। एक्टर हैं। कभी आप किसाई बने हुए हैं, कभी आप पेंटर बने हुए हैं, कभी आप पठान। तो मेरी ऑडियंस तो मुझे एक्टर ही कहती है, वो क्रिएटर नहीं कहती। एग्जैक्टली, तो कहती है यू एक्ट वेल, आप अच्छा एक्ट करते हैं। तो ये डिजिटल एक्टर हैं। ये नहीं ट्रू। डिजिटल एक्टर फॉर हिज डिजिटल ड्रामास, इनके शॉर्ट फॉर्म के लॉन्ग स्केल पे। नहीं मैंने कितना अच्छा आपके लिए, अब मुझे इसका कमीशन अलग दे दीजिएगा। डन। कैसे हैं आप? मैं बेहतरीन, बहुत अच्छा हूँ मैं। और क्या नाम है, मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारे जगहों पर नई इंटरव्यूज दिए,
बस एक आध जगह पर ही आपने मुझे देखा होगा। तो मैं आने से पहले सोच रहा था कि मैं क्या बोलूंगा यार, वहाँ पे बड़ी अलग किस्म की बातें होती हैं, और ये तो मैंने बोला मैं जो हूँ मैं वही बोल दूंगा। यहाँ अलग किस्म की बातें होती हैं। मतलब बहुत एक अच्छा सा पोर्ट्रेट, बहुत अच्छी इमेज आ रही होती है ना हमारे आगे। Okay. तो मतलब इस वजह से थोड़ा सा बंदा हेजिटेट हो जाता है कभी। किस किस्म की बातें करते हैं जो रज़ा के ऊपर क्या इंप्रेशन क्या हुआ है? बहुत अच्छी होती है। और तो मैंने तो देखता ही वैसे ही बहुत पहले से हूँ ना ये पॉडकास्ट, तो इस वजह से तो हाँ ये है। You be who you are and अभी ऑफ कैमरा भी हमारी आई थिंक अच्छी गपशप हाँ लग रही हाँ थी। हाँ बेस्ट। तो ये नाम कैसे सोचा? अच्छा, नाम की स्टोरी ये है कि हाँ, उस वक्त मैं बड़ा सोच रहा था कि मैं नाम क्या रखूं, तो मुझे बड़े से ना बेतुके नाम मेरे दोस्त सजेस्ट कर रहे थे कि प्रिंस रख लो, ये रख लो, वो रख लो, प्रिंस रज़ा, ये खाली प्रिंस पता नहीं क्या क्या, बस जो जिसके दिमाग में आ रहा था ना वो बता रहा था कि यार ये रख लो, एक काम करो कि शरीफ रख लो, शरीफ रज़ा, रज़ा की बातें, ये वो। मैंने बोला यार बस यार अब सजेशन बंद करो तुम लोग, मैं खुद सोच रहा हूँ, मैं रख लूंगा, कुछ टाइम लगेगा। अच्छा, मैंने ना अपना पेज बनाने से पहले ही मैंने मतलब कुछ डाला नहीं था, ऐसा नहीं कुछ पोस्टिंग करी हो और फिर नाम चेंज कराओ, नहीं, मैंने पहले नाम सोचा, सबसे पहले मैंने नाम सोचा। और मैंने जब तक तीनों प्लेटफॉर्म्स के अलग अलग नाम ना बना लिए उस वक्त तक मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं करी थी। तो मैंने फिर बोला कि यार ये रख लो, मैंने बस यार मेरी मर्जी यार, मैं जो रखना चाहूंगा रख लूंगा। तो फिर मुझे बस एक बेतुका ख्याल आया, मैंने यार मर्जी तो मर्जी रज़ा की। बट इट्स अ वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग नेम, कन्वर्सेशन के लिए होता है, भूलेगा नहीं आपको। ये रज़ा बात, शरीफ हाँ। शायद इतना शुरू में, अब तो माशाल्लाह से एवरीबॉडी नोज, जाहिर सी बात, नाउ यू डोंट फेस दिस चैलेंज, लेकिन मुझे लगता है शुरू में तो लोग को याद रहता है। हाँ, और उसके बाद ना आप जब मीटिंग वाला बंदा था, हाँ, तो आप मीटिंग्स वगैरह में जाते हैं ना, तो फिर उधर भी होता है कि यार कर लो, अरे रज़ा भाई आपकी मर्जी है यार। तो मतलब ना ऐसे लोग बहुत ज्यादा रिलेट होते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरा काम भी यही है लोगों को रिलेट करवाना, तो ये एक अच्छी चीज भी हो गई। तो ये कुदरत ने अच्छा करवा दिया कि उस चीज से भी रिलेट हो रहे हो, और क्या नाम है कंटेंट से, तो तुम बैठो भाई, मेरी मर्जी में जो मर्जी चाहूंगा मैं करूंगा। अच्छा, तो हर प्लेटफॉर्म का डिफरेंट नाम आपने सोचा? नहीं, सबका एक ही ना, मतलब मर्जी रज़ा की हर प्लेटफॉर्म पे रखने से पहले मतलब मैंने वीडियोस नहीं डाली थी ना, कुछ बनाया था पहले, तो मैंने कहा नाम ही डिसाइड होगा। So you didn't have a personal Instagram account, या वो सेपरेट था और ये आपने सेपरेट खोला? मैंने वो बंद ही कर दिया था, अब कुछ भी नहीं, अब से मैं यही चलाता हूँ बस, जो है मर्जी रज़ा की। तो पहले था मेरे पास पर्सनल इंस्टाग्राम था, उसी पे कंटेंट वगैरह देखता था, कंज्यूम करता था। तो लेकिन उस पे इसमें से कुछ पोस्ट नहीं किया था? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ so भी you नहीं। started बिल्कुल वेरी न्यू इंस्टाग्राम मैंने बनाया, और उसके बाद मैंने उस पर पोस्टिंग करना शुरू कर। कब से कर रहे हैं आप ये? मुझे तकरीबन हो गए 4 साल, हाँ 4 साल हो गए। मैंने अपने यूनिवर्सिटी के पहले साल के एंड में स्टार्ट कर दिया था। और फिर मैं यूनिवर्सिटी का, मेरा डिग्री का जो प्रोग्राम था वो 3 साल का कम से कम बचा था, तो मैं उन 3 सालों में पढ़ता भी था, जो कि आपको पता है मतलब किस तरीके से पढ़ा जाता है। तो वो मुझे समझ में आ गया था कि सेमेस्टर्स जो है ना, मैं कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो वहाँ से मैं कर रहा था BS इन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री बहुत मुश्किल थी लेने से पहले, मुझे ऐसा लगता था जब मैं डिग्री सेलेक्ट कर रहा था। तो जब मैं अंदर चला गया था, डिग्री प्रोग्राम में गया, तो फिर मुझे समझ में आ गया कि यार यहाँ पे ना मतलब उतना स्कोप नहीं है। मैंने बस ले तो लिया है, तो मुझे उधर ही समझ में आ गया था मुझे कुछ और तो करना है, और अपना टाइम कहीं और इन्वेस्ट करना है। तो मैं बस ये भी मुझे पता चल गया था कि 1 महीना पहले ही आप सेमेस्टर से अगर अच्छे से पढ़ लो तो आप क्लियर कर लेते हो। केमिस्ट्री बस 1 महीने में पढ़ के आप दे देते हैं? हाँ, और मैंने फर्स्ट डिवीजन से पास किया, मैंने फर्स्ट डिवीजन से पास किया, और मैं कभी किसी केमिस्ट्री के उसमें फेल नहीं हुआ, मतलब अपने पूरे डिग्री प्रोग्राम में। मैं दिल चाहता हूँ केमिस्ट्री का एक वाइवा ले लूं उनका ना, पीरियोडिक टेबल मुझे खुद याद नहीं है, मैं क्या बोलूंगी इनसे। अच्छा, पीरियोडिक टेबल किसी को भी याद नहीं होता, केमिस्ट्री वालों को भी याद नहीं होता, मुझे सिर्फ H2O याद है। हम लोग अपनी बेतु की बातें करते थे, सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी मारी, और इससे हम याद रखते थे। तो सचिन से हम अलग अलग चीजें ना मतलब अपने दिमाग में बिठाने के लिए, तो वो भी फॉर द सचिन तेंदुलकर से कौन सा निकाले? टाइटेनियम और ऐसे करके आप स्टार्ट के लेटर से हम लोग याद कर लेते थे, और फिर पेपर जब हो जाता था तो हम खुद भी भूल जाते थे उसको। कोई मजे वाला बताएं कोई। बस यही था इसको, हमने ये सेकंड लाइन है पीरियोडिक टेबल की ना, सेकंड या थर्ड लाइन थी जो मुझे याद है अभी। तो हमने उसको पूरा एक ऐसे, हम दोस्त ही आपस में बैठे हुए थे, ग्रुप स्टडी कर रहे थे, तो मेरा एक दोस्त था, तो उसने कहा था यार कुछ इसको शॉर्ट फॉर्म में कर लेते ताकि हमें याद रहे। तो उस वक्त वर्ल्ड कप चल रहा था मेरे ख्याल से, तो हमने बोला कि नहीं हम प्रीवियस में जाएंगे जो वर्ल्ड कप में लगा था, क्योंकि हमें शुरू में ऐसे कुछ नहीं मिल रहा था। सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी मारी और फिर 100 हो गए, ऐसे करके हमने पूरी एक लाइन कर ली थी। और कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर आप लोगों को नहीं मिला? वो लेटर्स नहीं थे, पीरियोडिक टेबल का मसला है, वो लेटर्स नहीं थे। अगर उसमें बाबर आजम और ऐसे होते तो हम इंशाल्लाह जरूर लेते, लेकिन वो उस वक्त मेरे नहीं, तो हमने खैर याद कर लिया था। और वो बड़ा
करामत साबित हुआ था, क्योंकि हम लोगों को पेपर के दिन वो एक आप एक I बेतुकी know, चीज आप कर लो ना तो नहीं, I उसको get आपको it, याद I get रह it, जाती है, बिल्कुल, हाँ। तो वो हम लोगों को याद हो गया। तो उस वक्त मैं क्या करता था, मैं व्लॉग्स बनाता था, तो मैंने काफी सारे व्लॉग्स बनाए, तकरीबन कोई 400 आई थिंक, हाँ 300 350 मैंने व्लॉग्स बनाए, और उसका हाईएस्ट व्यूज वाला व्लॉग जो था वो 800 था। ये इंस्टाग्राम पे डाल नहीं, यूट्यूब पे। वो कहाँ है? वो मैंने हटा दिया, अब वो कोई नहीं देख सकता। वो आपकी जनरल लाइफ के बारे में थे? वो हाँ बस ऐसे ही थे, मैं यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी जाता गए। था सुबह और उधर बातें हाँ। करी दोस्तों से और ये करी, मतलब वो देखने के वाले भी नहीं थे। आप और बस हाईएस्ट व्यूज कितने बताया आपने अभी? 850 800 या Okay, 800 ठीक है। समथिंग थे। तो हाँ। वो मतलब एक साल में मुझे 800, तो मैं बड़ा डिप्रेस हो गया। मैंने बोला यार ये नहीं चलना, ओके। लेकिन मैंने अब छोड़ भी नहीं सकते। अब मैंने हाँ। बड़ी इंटेंशन के साथ क्या नाम है अपने मोबाइल फोन और अपने गैजेट्स वगैरह लिए थे, तो मुझे करना तो था। तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता करके रील्स की तरफ शिफ्ट हो गया। वेट कर जाए अभी आते हैं उस पे। पहले बताएं पढ़ा कहाँ से आपने? मैंने कराची यूनिवर्सिटी से। कराची बोए आप, राइट? बिल्कुल। तो क्या अच्छी बात है कराची की, क्या मुश्किल है? लाइक हाउ, टेल मी व्हाट वाज फन अबाउट ग्रोइंग अप इन कराची? कराची की गलियों में बड़ा होना, फन क्या था? मुझे लगता है कराची में ना आपको बहुत कुछ लोकल चीजें सीखने को मिलती हैं, वो चाहे आप कहीं से भी हो। ओके। तो जब आप बाहर निकलते हैं ना तो एक जर्नी बन जाती है आपकी, मतलब Interesting. इन अ सेंस, मतलब आप रोड पे अगर चल रहे हैं तो हर किसी से ना आप कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं अच्छा। और जो हमारे लेजेंडरी लोग गुजरे हैं, उमर शरीफ, मोइन अख्तर, तो उनकी भी ऑब्जर्वेशन देखें आप, हमेशा से स्ट्रांग रही है। तो मुझे लगता था ऑब्जर्वेशन का बड़ा गेम है, और कराची वाले बॉय की ऑब्जर्वेशन आपको हमेशा स्ट्रांग मिलेगी। पिटे हैं कभी आप? बहुत। मैंने तो ऐसे ही पूछा था। ये तो हिस्ट्री निकल रही है। गली में कहाँ, किधर, क्या हुआ? मैं आपको इसका किस्सा बताता हूँ। मेरी नानी का घर था, हम लोग नानी के जाते थे, तो हम लोग वो जब बहुत एक्साइटेड होते, क्योंकि मेरे 2 कजन्स थे, और ना वो मतलब मेरे बिल्कुल बराबर के थे, हम उम्र ही थे। नानी कराची में, तो हम तीनों बराबर के थे। तो हम लोग ना बड़ी एक एरा आता है लड़कों का, जब वो 9 मैट्रिक में आते हैं, तो वो मतलब अपने आप को ना बहुत स्ट्रांग समझने लग जाता है, मतलब कोई नहीं अटक सकता हमसे, और हम सबसे ऊपर है। तो हम लोग यही कर रहे थे कहीं, तो वहां पर ऐसा हुआ कि हमने किसी बच्चे को बोला कि नहीं हट जाओ, तुम नहीं लोगे, पहले हम चीज लेंगे। तो हम कुछ लेने गए हुए होंगे, तो हम लोग ने उसको हटा दिया। अब हमें नहीं पता था वो बच्चा वो किसी को भी ला सकता है। तो हम लोग फिर खा ही रहे थे, उधर से हमने जो चीजें वीजें ली थी, तो उधर खड़े होकर हम खा रहे, अपना एंजॉय कर रहे, और ना एकदम से एक गाड़ी आई। हाँ, नहीं पूरी सुजुकी आई थी, सुजुकी आई थी, और लड़के ही लड़के। ओह गॉड। अब मुझे समझ नहीं आया, मैं क्या करूं। और वो जो इलाका था ना, वो उन दोनों को रटा हुआ था, हर गली उनको याद थी। आपके जो 2 कजन थे उनका घर था उधर। अब मैं तो आया हुआ था उनके घर, तो वो एक इस गली में चला गया, एक उस गली में चला गया, मुझे समझ नहीं आया, मैं सीधा भागने लग गया। तो वो सारे मेरी तरफ आए, और उस दिन मैं बहुत पिटा। खैर अजीब सा हुआ, फटाफट होगा। अब वो बचपन ही था, आपने भी बेतुकी हरकत करी थी, तो उन्होंने भी आके आपको मार दिया। उनका भी छोटा भाई था वो, तो आपने ऐसे किसी को धक्का दे दिया और वो कर दिया। तो खैर वो बड़ा फन मोमेंट था। तो आज भी हम लोग कज़न जब बैठते हैं तो बड़ा याद करते हैं उसको, बड़ा मजा आता है। बोलता है यार तुम्हें गली याद नहीं थी, तुम्हारा असल मसला ये था। तुम बच सकते थे, अगर तुम्हें कोई अच्छी गली याद होती तो तुम वहां से निकल। कराची की गलियों का मैप याद नहीं रखा। मैप याद नहीं रखा। बट यू फील ये अभी भी है कराची बॉयज में? ये हटो, हम पहले करेंगे। नहीं बच्चों अब तो बताते हैं तुम्हें। अब इतना नहीं है, अब कहाँ अब बचा है, मतलब कराची बहुत सही हो गया इस मामले में। बाकी मामलों का तो नहीं कह सकते, लेकिन इस मामले में अभी लड़ाई झगड़े और ये इस सेंस में इतना नहीं बचा। अच्छा, मुझे लगता है कि आई डोंट नो, आज से 5 साल 8 साल बाद क्या हो, आई डोंट नो, लेकिन मुझे लगता है कराची में जो भी होता है ना, उसके अंदर ये है। हम बताते हैं तुम्हें। वो आप बिहेवियर की बात कर रहे हैं। तड़ी ले नहीं सकते, वो थोड़ा सा तड़ी देने में तो हम फौरन जल्दी से हो जाते हैं। बिल्कुल। तो मुझे तो लगता है कि ये है थोड़ा सा ना। तो बट चले, ये मजे का किस्सा है। ठीक है, तो अब पढ़ाई, फिर यू आर हाफिज आल्सो, राइट? आपने हिफ्ज किया हुआ है। ओके, तो वो घर वालों का था, उन्होंने आपको डाला, या बाय एनी चांस आपकी अपनी मर्जी थी? वो तो छोटे होंगे जब स्टार्ट किया होगा। हाँ, छोटा ही था वो। अम्मी मेरी जब भी कहीं मुझे सिपारा पढ़ने भेज ली, तो वो कारी साहब कहते थे कि इसका हाफजा अच्छा है, ये हिफ्ज कर सकता है। तो अब 1 2 3 कारी साहब ने अलग अलग तरीके से बोल दिया अम्मी को कि मतलब इसका हाफजा अच्छा हिफ्ज कर सकते हो। अम्मी के भी दिल में आ गया और अब्बू के भी दिल में आ गया कि यार इसको ना हम हिफ्ज करवा देते हैं। ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझे लगा दिया, मतलब 5 क्लास मैंने पढ़ी थी, उसके बाद फिर मैं हिफ्ज में चला गया था, और फिर मैं वहां से आया तो फिर मैं 9 क्लास में डायरेक्ट आया था।
तो बीच का कवर कर लिया था आपने? वो मतलब हिफ्ज के साथ ही हम अच्छा, क्या होते ट्यूशंस थे, और ये ठीक क्या है। नाम है स्कूलिंग हिफ्ज स्कूल्स में भी होती रहती है थोड़ी बहुत, तो वो होती रहती थी और फिर मैं करता रहता था उसको हिफ्ज, तो इस तरीके से वो कंप्लीट कंप्लीट हो करके गया। आप हाँ निकले। अल्हम्दुलिल्लाह। और 4 आपको साल में। कोई मसला नहीं था जब आप निकले, तो आराम से आप सेटल कर गए थे? और हाउ डिफरेंट वाज इट कि अब आप रेगुलर स्कूल में एक अब डिफरेंट देखिए लाइफ थोड़ा सा जी रहे ये हैं? तो होता है ना, जैसे रेगुलर स्कूल्स में जो बेस आपकी बन रही होती है 5 to 9, तो वो बड़ी डिफरेंट होती है, और आप एक उन 4 साल एक बैकलैश तो आ ही जाता है ना, आप दूर होते हैं उस नॉर्मल स्टडीज से, तो मुझे वो थोड़ा सा हुआ, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे लगता है वो आप अगर और चीज़ों में काम कर लें तो थोड़ा सा एक्सटर्नल टाइम दे दें अपना, तो फिर वो बेहतर हो ही जाता है। तो मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ था कि वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो ही गया, तो फिर फर्स्ट सेकेंड ईयर करते करते तो वो और चीज़ें उसके बाद आपने सॉर्ट कराची हो ही यूनिवर्सिटी गई। बिल्कुल एडमिशन ऐसा ले ही। लिया। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मुझे ऐसा लगता है हमारे जहनों में शायद अब चेंज हो गया, बहुत अरसे तक ये था कि अच्छा जिसने भी हिफ्स किया वो तो फिर मौलवी साहब ही बनेंगे या वो कोई आलिम ही बनेंगे, लेकिन अब मैं बहुत से लोगों से बात करती हूँ जो हाफिज है माशाल्लाह से, लेकिन वो जिंदगी में डिफरेंट चीजें कर रहे हैं, यू नो, कोई जॉब कर रहा है, कोई डॉक्टर भी बिल्कुल है। ऐसा ही। हाँ हाँ। सो अब क्या ये चीज चेंज हो गई है? ये मिथ है जो हम लोग की अजम्पशन थी? व्हाट वुड यू से अबाउट दिस? ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, हमारे वक्त में भी उस वक्त भी मतलब मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने जितने लड़कों के साथ अपने जितने भी बॉयज़ का ग्रुप था, उसमें एक मैंने ही आगे क्या नाम है अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट किया था। ओके। तो ये एक कोई मतलब ऐसी मिथ नहीं है, अभी भी होता है। Okay. क्योंकि जो लोग जिनको हिफ्स करवाते हैं ना, उनका बहुत इस्लामिक माहौल होता है घर के अंदर। जैसे हम लोग एक घर है, हमारे घराने थोड़े से डिफरेंट है। हम लोग बोलते हैं कि अब दुनियावी तौर पर भी बच्चा थोड़ा सा स्टेबल रहे, और एक ये उसके पास एक अच्छी चीज़ ये है कि वो हिफ्स भी कर ले। तो हम तो उस घर से थे, इसलिए हमारे घर वालों ने इस चीज़ पे छोड़ा ही नहीं कि नहीं अब दुनियावी तरफ आना है आपने, अब आपने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करनी है और उसको टाइम देना है। अब वो हो गया, वो आप सेव रखें अपने पास और उसको आप रिसाइट करते रहें, दिन सुबह पढ़ते रहें। तो ये वाली चीज़ हमारे घर में ज़्यादा थी, लेकिन मैंने अपने इर्द गिर्द जितने भी हाफिज देखे थे तो उनके घरों में नहीं था। उनके घर में तो वही लाइन है, वही है, तो वो एक जबरन भी था कि मतलब आपने करना है क्योंकि आपका तो स्टार्ट ही है। मतलब हमारे तो ऐसा था ना कि मतलब कोई मसला नहीं है, अगर आपकी कैपेबिलिटी है और आप कर सकते हो तो ठीक है, वरना फिर कोई मसला नहीं है, वापस आप उधर आ जाओगे। तो ये वाला फैक्टर था, इस वजह से ही हमने कर भी लिया। अच्छा, क्योंकि कोई प्रेशर नहीं था, और दोस्त थे तो उनका बहुत प्रेशर होता था और मैं देखता था तो मुझे इसलिए मैंने थोड़ा सा लेट भी करा, क्योंकि प्रेशर कम था ना। अब घर से कोई प्रेशर ही नहीं है, घर वाले मेरे बहुत इस मामले में भी सॉफ्ट ही थे कि आप पढ़े अपने हिसाब से पढ़े। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट होता था? माहौल इतना डिफरेंट है घर का और वहाँ का, मदरसे का, कभी कॉन्फ्लिक्ट होता था उसमें? नहीं ऐसा नहीं होता था, क्योंकि वो तो चीज़ें एक ना बड़ा रूटीन टाइप का चल रहा होता है मदरसों में। मैं आपको बताऊं, वहाँ पे कोई इतनी बातें होती नहीं जितनी स्कूल्स वगैरह में होती है ना, इतना टाइम दिया जाता है क्योंकि बड़ी सख्ती होती है। और ये जो चीज़ अच्छी भी है, क्योंकि उधर सख्ती बनती भी है, क्योंकि एक आपका रिलीजियस माहौल आपको रखना पड़ेगा, जब भी वो चीज़ जो मोटिव है आप उस मोटिव पे रहेंगे। तो वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा लड़के आपस में बैठकर बातें गैदरिंग्स वगैरह नहीं होती थी। ये इस चीज़ पे हमेशा से वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन रही है। Did you miss friendships during that time, या वहाँ के दोस्त अभी भी मदरसे के हैं आपके और स्कूल कॉलेज के अलग हो गए या क्या? अच्छा, मेरे दोस्त ना हमेशा हर जगह बन जाते हैं। Okay. मतलब ऐसा है कि मदरसे के भी हैं मेरे, फिर स्कूल्स के भी है, फिर है। कोचिंग के भी हैं जो फर्स्ट सेकंड ईयर मैंने पढ़ा, और यूनिवर्सिटी के भी है। तो मेरे अब फील्ड के भी है, तो हर जगह के थोड़े थोड़े दोस्त मेरे बन ही जाते हैं। तो मैं टच में हूँ अभी भी बहुत सारे उधर के दोस्तों से। जो पूरे आपने 4 साल गुजारे, ऑफ कोर्स सोच पे इम्पैक्ट होता है, आप एक माहौल में होते हैं और असर हो रहा होता है। आपको लगता है ये पूरा प्रोसेस जो हाफिज बनने का था या जो टाइम आपने गुजारा, वो आपके काम को किसी भी तरीके से इम्पैक्ट करता है? कोई किसी चीज़ के बारे में आप कॉशियस होते हैं, कोई चीज़, कोई सोच आपके जहन में होती है मुसलसल? नहीं, मुझे लगता बल्कि ये मेरी एक प्लस फैक्टर बना है, क्योंकि उससे ना आपका जब आप एक उस रूटीन में होते हैं ना हिफ्ज वाले, तो आप बहुत ज़्यादा आपका जो ब्रेन सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि आपको रोज़ 1-1.5 पेज याद करना है। तो मुझे लगता है ये तो मेरा प्लस पॉइंट ही बन गया कि मुझे चीज़ें बहुत अच्छी याद हो जाती हैं और बड़ा लंबा मैं उनको रख सकता हूँ, रिटेन रहती है मेरे दिमाग में, कहीं इधर उधर नहीं जाती। तो ये एक प्लस फैक्टर ही हुआ। तो मतलब इसमें कोई ख़राब बात तो मुझे हुई नहीं, खराब तो बिल्कुल भी नहीं। वो ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा फील होती है, या आप कहते हैं वो नहीं मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, या मैं कुछ ऐसी थॉट्स भी हो सकती है ना? बिल्कुल ऐसा नहीं। घर में कौन कौन है? घर में मेरे 3 बहन भाई हैं, एक मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई है,
और बाकी मेरा बड़ा भाई है और मेरी छोटी बहन जिसका वॉइस ओवर आप सबने सुना ही होगा। ओह, शी इज द वन जिसकी आवाज जिसको सबकी वो बहुत क्यूरियोसिटी के वो भाई मेरी कौन है। छोटी बहन है। ओके, सबसे और छोटी बहन है वो। बिल्कुल बिल्कुल, हम हमारे घर में ही सबसे छोटी नाम है क्या है उनका? वो महाम नाम है उसका। तो वो वॉइस ओवर देती है। और मेरी अम्मी अब्बू मेरे क्या नाम है अकाउंटेंट है। तो वो हम लोग का बड़ा सॉफ्ट माहौल है घर के अंदर। मतलब जब भी मैं कुछ कंटेंट लिखता हूँ तो मेरे सारे घर वाले जमा हो जाते हैं। और वो स्टार्ट में नहीं था ये, क्योंकि स्टार्ट में मेरा ऐसा कंटेंट भी नहीं था वो बड़ा कंफ्यूज सा था कि क्या बनाना है। तो लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता रहा तो मेरी सबसे बड़ी, मैं आपको चीज़ बताऊँ, अम्मी, मेरी अम्मी का बहुत बहुत पार्ट है उन स्क्रिप्ट्स में। वो बड़ा साथ देती है मेरा। और वैसे भी अगर मेरी अम्मी के साथ कोई बैठता नहीं हो तो बहुत एंजॉय करता है उनको। उनकी कंपनी पूरे ख़ानदान में जानी जाती है। क्योंकि वो मतलब ऐसा नहीं है कि आप बोर हो जाएंगे जैसे आपने कहा, तो इसीलिए हमें बोरियत की आदत नहीं है, क्योंकि हमारे घर में ही बहुत एक मज़ाहिया माहौल रहता है। तो आते जाते जब हम स्क्रिप्ट्स लिखता हूँ, मैं जब लिख रहा होता हूँ पूरी, तो अक्सर मुझे कुछ फन एलिमेंट कम लगता है उसके अंदर। तो मैं अम्मी से बोलता हूँ, यार अम्मी ये थोड़ा सा मुझे कम इसके अंदर लग रहा है। अब जैसे कि रिसेंटली मैं आपको बताऊँ, अभी मेरी एक वीडियो आई नहीं है, वो मुझे बनानी है। तो वो उस पे थी, क्या नाम है ना, जैसे कि वो होम्योपैथिक के डॉक्टर्स वगैरह होते हैं ना, तो अब उसमें मेरा इतना एक्सपोजर नहीं था, मैं ज़्यादा गया नहीं हूँ होम्योपैथिक के बाद, और गया भी हूँ तो बचपन में गया हूँ। तो मैंने अम्मी से पूछा तो अम्मी ने मुझे बताई चीज़ें उसके बारे में कि ये होते हैं कि मतलब इनकी जो दवा है वो इतनी देर में असर करती है, ये वाली खुद ही चली जाती है तो ये खैर, ये तो ऐसी बातें होती हैं, तो मैं उनको ना थोड़ा मोल्ड करके अपनी स्क्रिप्ट में डाल देता हूँ, तो ये बहुत अच्छा हो जाता है। ओके, तो बट और दिस इज वेरी नाइस माशाल्लाह कि आपकी मतलब यूजुअली पेरेंट्स, मुझे लगता है अक्सर लोग अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनके पेरेंट्स उनके काम को समझें कि वो सोशल मीडिया या कंटेंट क्रिएशन में। आपकी अम्मी तो इतना सपोर्ट कर रही हैं आपको। नहीं, मेरी अम्मी तो बहुत सपोर्टिव है। मेरी अम्मी, इवन के मेरे अब्बू और मेरे पूरे घर वाले, उन्होंने मुझे फ्रॉम द फर्स्ट डे, मेरा भाई उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हर किसी ने सपोर्ट किया मेरे घर में। तो ये बात उन्हें नहीं हो रहा था कि तुम क्या फनी किस्म की रील्स बना रहे हो और इस तरह? अच्छा, मैं ना इस चीज में ही मैं आपको बात बताऊं, पता है, ये अगर आप किसी पर भरोसा कर रहे हैं ना, और आप, तो आपको उसको कुछ अरसे के लिए छोड़ देना होता है। आप उससे मतलब कुछ ना पूछे कि वो क्या अच्छा कर रहा है, क्या वो बुरा कर रहा है, क्योंकि उस वक्त वो खुद बहुत कंफ्यूज होता है कि उसको खुद ही नहीं पता होता कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो ये कुदरत की तरफ से मुझे मिला कि मेरे घर वालों ने मुझसे स्टार्ट में कुछ पूछा ही नहीं। उन्होंने बोला अभी इसको करने दो जो कर रहा है। तो मैंने 1 डेढ़ 2 साल मैंने करता रहा, फिर जब आहिस्ता आहिस्ता एक चीज बिल्ड हो गई ना, तो फिर वो औरों से पता चल गया, तो फिर वो इंडल्ज हुए उस चीज के अंदर। तो ये बहुत अच्छी चीज थी कि मतलब स्टार्ट में मुझे लगता है अगर कोई पूछेगा भी ना, तो आप कंफ्यूज होते हो उस वक्त बहुत ज्यादा, क्योंकि आपकी नीज डिसाइड नहीं होती, आपको कुछ पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो। जैसे कि मुझे नहीं पता था कि मैं एक्टिंग वाली रील्स बनाऊंगा, तो मैं तो पता नहीं कुछ भी बना रहा था। तो आहिस्ता आहिस्ता वो करके एक एक्ट की तरफ निकल गया था। तो फिर लोगों ने उसको सराहा और लोगों ने कहा कि नहीं, आप एक्ट अच्छा करते हो और एक्टिंग ही करो। तो फिर मैंने अपनी हर रील एक्टिंग की तरफ मोल्ड कर दी, और फिर ऐसे करके माहम के ऊपर हम दोबारा आएंगे। माहम, आपके बारे में हम जरा डिटेल में डिस्कशन करते हैं अभी थोड़ी देर में। हम वो जो पार्ट हमने छोड़ा था अबाउट कि आप स्टडीज कर रहे थे और आपकी 400 वीडियोस यूट्यूब पे आपने हटा दी क्योंकि आप वो व्लॉग्स थे, डिसहार्टन हो गए थे कि भाई इस पे तो कुछ नहीं चल रहा। फिर उसके बाद अब वहां से हम कंटिन्यू करते हैं। अब सफर दोबारा बताएं कि क्या हुआ। आपने कहा कि मैंने तो सब ये अरेंजमेंट कर लिया, इक्विपमेंट ले लिया और टाइम इन्वेस्ट किया, अब कुछ करना तो है। व्हाट मेड यू थिंक दैट मुझे ये करना है, एंड डिड यू नो कि ये करियर बनाऊंगा मैं इसका? अच्छा, ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि इसका करियर बन सकता है। इससे मुझे मतलब कि आपको फिल्म और पैसे और ये मतलब आपको रोल्स मिल सकते हैं, जो कि इनफैक्ट हुआ तो यही है ना, इसी की वजह से हुआ है। यहाँ पे मैंने अपना काम, अपना पोर्टफोलियो एक बनाया, उसकी वजह से मुझे चीज़ें मिली। तो ये बड़ा अच्छी बात थी कि मैंने जब उसको छोड़ा ना, तो मैं डिसहार्ट हो चुका था। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ। मैंने शॉर्ट फॉर्म में भी कुछ बनाते हैं। तो मुझे कुछ आवाज़ें भी आई थी, मैंने कुछ लोगों से सुना भी था कि राजा तुम अगर इस चीज़ को छोटे फॉर्म में ले आओगे तो मुझे लगता है लोग देख लेंगे। अभी तो 10-12 मिनट है, 13 मिनट है, और एक नया चेहरा है, तो लोग नहीं देख रहे होते इस वजह से। तो मैंने बोला यार बात सही है। तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं बात अटक गई थी, तो मैं फिर छोटी रील्स बनाने लग गया, मतलब ना 1 मिनट की 1 मिनट के अंदर अंदर ऐसी रील्स बनाने लग गया। तो फिर लेकिन मुझे उसमें भी मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि वो एक वो वाली होती थी, जैसे कि 1 शॉट वीडियो में उनको कहता हूँ ना, 1 शॉट में ही ख़त्म हो जाती थी। मतलब आपने एंड में कोई पंच हुआ और एक साउंड इफेक्ट आया और ख़त्म वीडियो, तो उस तरीके की होती थी। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा लॉन्ग करना चाहा, तो मुझे उसमें एक सामने कैरेक्टर की ज़रूरत पड़ती थी। तो उस दिन मैंने महाम को कहा था कि यार तुम ना मुझे अपना वॉइस ओवर दे दो,
ठीक है या तुम आकर बोल कि दो, डायलॉग होता है। डायलॉग हो, ताकि एक हाँ। ना एक बेस बन जाए हाँ। और फिर हम एक दूसरे से बात कर सके। हाँ। तो उसने बोला यार मैं अभी नहीं, ऐसे ही ले लो, कैमरे के हाँ। पीछे से ले लो। हाँ। तो वो मैंने दिया, तो वो बड़ा लोगों को पसंद आया कि यार ये इनकी बॉन्डिंग अच्छी है, ये बड़ा अच्छे तरीके से पंच एक दूसरे को दे रहे हैं, वो उसको थोड़ा सा इंसल्ट कर रही है, वो उसको कर रहा है, और एक बड़ा ना रिलेटेबल सी वाइब आ रही है। तो वो मुझे नहीं पता, फिर वो चलता गया, तो उसने वो वॉइस ओवर देती रही, और मतलब वो भी खुश इस चीज़ में कि मतलब यार अच्छी बात है, चल रहा है तो चलना ही चाहिए। तो ऐसा है, तो मैंने बोला भाई कल को तुम्हें अगर कभी बनानी हुई तो मैं भी वॉइस ओवर दूंगा। टेंशन नहीं, वॉइस ओवर अपनी शक्ल भी लेकर आए यहाँ पे, आपका से वॉइस ओवर नहीं चलेगा। तो शुरू में था या कितने अरसे बाद आपने सोचा कि मुझे मतलब पूरा एक एक्ट करना है इस पेशे या इस इंसान या इसको रिप्रेजेंट करते हुए? अच्छा, ये नहीं सोचा था मैंने, ये ऐसा अभी भी जो है ना, तो मेरी रिलेटेबल वीडियोस थी, तो उसमें क्या नाम है, मेरी बहन वॉइस ओवर करती थी, और उसमें ना मैं थोड़ा एक एक्ट आ जाता था। तो मैं मतलब बोलता था कि अगर मुझे बात बोलनी है, जैसे मुझे उसको बोलना है यार पानी ला दो प्लीज यार, तो मैं उसको बिल्कुल नॉर्मली नहीं बोलता, पानी ला दो यार प्लीज यार। तो एक इस तरीके से मेरा एक्सप्रेशन की वजह से थोड़ा सा एक्ट निकल ही जाता था। तो जब वो नीचे लोगों ने इन्हीं वीडियोस में बोलना शुरू कर दिया कि यार क्या एक्ट करते हो, अच्छा एक्ट करते हो यार तुम, तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार एक्ट करता हूँ तो मैं किसी का करेक्टर स्केच ही कर लेता हूँ ना। तो फिर मैं वो अंकल और तो वो पहला कसाई, किसका किया? सबसे पहले मैंने एक वो वेंडर का किया था, बन कबाब वाले ना। ओके। तो जो अंकल होते पूरा थे, फिर प्लान किया मैं जाऊंगा, और वो मैंने प्लान किया था, मैंने पूरा उनका हाँ। मतलब वो जो क्या नाम है स्टॉल था, मैंने उनको अंकल को बोला अंकल थोड़ी देर के लिए आप प्लीज हटेंगे ना, ताकि मैं आपकी जगह ले सकूं। उन्होंने बोला नहीं भाई मैं अपनी जगह नहीं ले सकता। बोला नहीं मुझे लेनी होगी। तो खैर हमने फिर बात करी, अंकल हटे, अंकल ने बड़ा एंजॉय किया। तो और वो मेरी पहली थी, तो मैं उसमें बन कबाब बना था, तो मैंने उसका एक टैगलाइन ऐसी रखी थी जैसे कि जब आपके पास बहुत पुराना कस्टमर आ जाए, आप मतलब अब लेते रहते हैं उनसे, तो वो उस पीछे जो था वो मेरे दोस्त थे जो वॉइस ओवर देते थे बाहर, तो वो कस्टमर बनते थे और मैं वो बनता था वेंडर। तो उस चक्कर में वो काफी पसंद आई, तो फिर मैंने बोला करेक्टर स्केचेस की तरफ भी जाते हैं। फिर तो एक दुनिया खुल गई और आप एक्सप्लोर करते रहे। तो आगे फिर चलता ही सोचा रहा। कब कि अब मैं जॉब की बीच में आपने कोई नहीं जॉब नहीं करी, बस डिग्री के बाद फिर मैं इसी में लग गए। और फिर कब सोचा कि अब ये तो फ्यूचर यही है, करियर यही है, फौरन डिसाइड कर लिया या? अच्छा, फिर मैंने ये सोचा था जब इससे अर्निंग्स होना शुरू हो गई और वो एक क्या नाम है अच्छा आपको चीज़ें मिलने लग जाती हैं, फीडबैक्स अच्छे होते हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें इन रिटर्न उसके ना कंटेंट के मिलने लग जाती हैं, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको भी और करूं। ओके। मतलब अभी करता रहूं। तो मैंने इस वजह से ही अपनी क्या नाम है डिग्री के बाद मैंने कोई जॉब वॉब नहीं देखी, मैंने बोला मैं इसी को और करूंगा। तो फिर अल्लाह ने चाहा तो फिर वो एक ड्रामा भी हो गया, तो एक फिल्म भी हो गई। तो फिर मैंने बोला अभी हम थोड़ा सा इसी को थोड़े से एक्टर वाले को तो आगे लेके जाएंगे। अगर एक्टिंग के पार्ट को हटा दें तो क्या कंटेंट क्रिएशन जिस तरह आप करते हैं उसमें इतना फाइनेंशियल रिटर्न है कि आप सस्टेन कर सकें अपने आप को विद योर फैमिली? बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें इतना होता है? अरे आराम से। ओके, बिकॉज़ इंस्टाग्राम तो मोनेटाइज नहीं है पाकिस्तान में। नहीं, इंस्टाग्राम नहीं, फेसबुक मोनेटाइज है, आपका यूट्यूब मोनेटाइजेशन देता है, तो वही आपका एक अच्छा आपको अर्निंग्स दे सकता है। और बहुत सारे लोग सिर्फ इस पर हैं भी, जो कि बहुत ज्यादा नहीं चल रहा, आप उनको हर प्लेटफॉर्म पे नहीं देखेंगी, आप उनको सिर्फ उनका सिर्फ फेसबुक ही है, क्योंकि वो फेसबुक से अच्छा अर्न करते हो। फेसबुक पे मल्टीपल वीडियोस डालते हैं, दिन में 4-4, 6-6, 8-8 वीडियोस डालते हैं, ताकि उनका क्या नाम है स्क्रीन टाइम अच्छा हो और ज्यादा लोग देखें, क्योंकि उनकी ऑडियंस उधर है। तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंसी, गेम चेंजर तो है, अगर आप कंसिस्टेंटली कुछ पोस्ट करते रहें और डालते रहें तो आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। फ्यूचर क्या है इस सारी चीज़ का? वेयर डू यू सी योरसेल्फ? वेयर डू यू वांट टू टेक इट? इज इट एक्टिंग जहाँ जाएंगे या इसमें भी आपने कुछ नई चीज़ करने का सोचा हुआ है? मैं इसमें करता रहूंगा, लेकिन फ्यूचर तो मेरा जाहिर सी बात है, मैं अपने आप को एक्टर ही देखना चाहता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि एक स्टार पाकिस्तान का जो कि हर मैनिफेस्टेशन है, एक मैनिफेस्ट तो करना ही चाहिए। तो मैं वही करता हूँ। क्या पता तो हाँ, अभी भी हो रहा है, बोलेंगे नहीं तो होगा कैसे, ये वाला है ना। तो मैं तो यही सोचता हूँ कि मैं एक अच्छा एक्टर बनूं। और मुझे जब मैंने क्या नाम है चीजें करी ना, तो मुझे ये भी समझ में आया कि हर चीज इतनी आसान नहीं होती, हर चीज में एक आपको लंबा टाइम चाहिए। तो मुझे लगता है जैसे कि, और अगर आपने टाइम देना बंद कर दिया बीच में, तो अब आप आगे की नई चीजें आप अनलॉक नहीं कर सकते।
ट्रू। अगर आप अब जैसे मैंने ये क्रिएशन वाली चीज को अनलॉक कर लिया, तो अब आगे अब मुझे अपना दूसरा क्या नाम है गोल चुनना है जिसको मुझे उसमें मेहनत करनी है अनलॉक करने के लिए। और फिर मुझे लगता है फिर उसके बाद वो दोनों चीजें, ये तीनों चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ करती हाँ हैं, हाँ, यू नो, एक्टिंग। क्योंकि जैसे आपकी मेहनत होती है ना, उसमें भी होती है, बिल्कुल। फिर आप इसमें भी करते हैं, तो वो एक मिलकर ही चीज और आपको एक अच्छा कनेक्शन भी होता ही है दोनों का किसी न कहीं ना कहीं। बिल्कुल। तो जैसे फीमेल क्रिएटर्स हैं, उनको थोड़ा सा होता है कि कोई ऐसी वैसी बात बोल दी या तस्वीर दे दी, उनको थोड़े से उनकी डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस हैं, या यू नो रहता है कि रिएक्शन कैसा आ सकता है। क्या मेल कंटेंट क्रिएटर्स को ऐसे कोई चैलेंजेस हैं या ऐसी बात का खतरा होता है? आपको एक बात बताऊं, ये ना दोनों को होते हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, चैलेंजेस तो है। अब आप अगर आप मशहूर हो गए हैं तो देखिए कमेंट्स तो आएंगे आपको, और बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, आपको लोग बुरा भला भी कहेंगे, हर किसी को आपका काम समझ नहीं आता। तो ये आपको थोड़ा सा ना उनको एज देना पड़ेगा कि आप जैसा सोच रहे हैं कोई मसले की बात नहीं है, तो हर किसी पर अगर ऑफेंड हो जाएंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो हाँ, ये बात तो है। अच्छा मैं आपको, मैंने आज तक कभी अपने कमेंट्स नहीं पढ़े, किसी की भी वीडियो नहीं, मैंने पढ़े ही नहीं है कमेंट्स। कमेंट्स मुझे लगता है सबसे बुरी चीज है आपको पढ़ना। आप अपना काम अच्छा करें तो वो अच्छे खुद ही हो जाएंगे, फिर वो कब बुरे हो जाएंगे आपको पता नहीं, क्योंकि हर किस्म के होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, सरकास्टिक भी होते हैं। आप किस किस को पढ़ेंगे? और ये ह्यूमन साइकी है कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपका एक दिमाग उससे जुड़ेगा। बिल्कुल सही है। आप सोचेंगे उसके बारे में। आप लोग कहते नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल बेकार की बात है। हर किसी को पड़ता है फर्क कैसे नहीं पड़ेगा? आप इंसान है, आप अगर किसी को बुरा कमेंट पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे, क्योंकि हम नॉर्मल जिंदगी में भी हमें कोई अगर बुरी बात बोल देता है तो हम उसको काफी दिन तक सोचते रहते हैं। तो ये हर बंदा सोचता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वो सोचता ही है। तो मैं तो यही कहूंगा कि कोई पढ़े ही ना। लेकिन कमेंट्स के अलावा जब आप कंटेंट बना रहे होते हैं, आपको होता है किसी बात की 2-3 चीजों का जहन में रखते हैं, यार ये इस डायरेक्शन में नहीं जाना, मुझे इसमें नहीं जाना? कुछ चीजें हैं जो मैं सोचता हूँ, जैसे कि मैं सोचता हूँ कि मुझे पॉलिटिकल कोई बात नहीं करनी, मजहब से रिलेटेड मुझे कोई चीज नहीं करनी, टारगेट नहीं करनी। तो मैं ये दोनों चीजें हमेशा सोच के अपनी स्क्रिप्ट तैयार करता हूँ कि इन दोनों का कोई जिक्र ना हो, मुझे एक न्यूट्रल बंदा ही समझा जाए, चाहे उस वे में चाहे इस वे में। अच्छा, अब जितना भी आपका जर्नी अभी तक एज अ कंटेंट क्रिएटर, यू नो, तो एज अ डिजिटल एक्टर, तो मुझे ये बताइएगा, क्या कोई एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग हुई जो आपको सरप्राइज कर गई, कोई बड़ी खुशी वाली हुई, कुछ ज़रा सा आपको दुख दे गई? कोई तीनों की कोई एक एग्जांपल बता सकते हैं? मतलब इस फील्ड के अंदर ही, मतलब आपने कुछ कंटेंट बनाया, आप कहीं गए, किसी ने कुछ कह दिया, या कोई चीज़ हो गई जो या कोई रिस्पॉन्स ऐसा आ गया, या कहीं से कॉल ऐसी आ गई अम्मा की कजन से या किसी से, क्या बोल यार ये भी मेरी अब रिस्पेक्ट करने लगी है, वाह क्या बात हो गई, यू नो, एनीथिंग ये तो जाहिर सी बात है, which amused you, surprised you, या मेड यू अ लिटिल डिसअपॉइंटेड? ये बिल्कुल ये ऐसा होता है कि जैसे मतलब अपने स्टार्ट में वीडियोस बनाते थे तो लोग ना बहुत हमें बोलते थे कि मतलब जैसे मेरे एक दोस्त है तो मैं उसको अक्सर भेज देता था कि यार तुम उस जगह पे चले जाओ और उस जगह पे उनको पहले से थोड़ा सा बता दो कि अगर आपकी इजाजत हो तो आप ये दे दें। तो उसको बड़ा झड़क देते थे कि नहीं हम ये काम नहीं करते, आप चले जाए यहाँ से, नहीं। तो ये चीज़ें फेस करनी पड़ती थी। और उसके अलावा जो रिश्तेदारों की बात है वो तो देखिए सब स्वीट हो ही जाते हैं, ये फैक्ट है कि आपका जैसे कुछ अच्छा होता है मामला तो सब स्वीट हो जाते हैं। हमारी अम्मा को तारीफें करने लग जाते हैं, आपके घर वालों को पकड़ पकड़ के लंबा लेके बैठते हैं। तो ये तो पार्ट है, ये तो हुआ ही है। बट कोई इंसिडेंट सुना है, कुछ हुआ इस सफर में? मतलब ये बुरा, उसमें बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, कोई भी नहीं ऐसा कोई मतलब ऐसे किसी फैन ने कुछ कह दिया या कुछ? फैन ने मतलब हाँ, फैन वाले मोमेंट्स कभी कभार बहुत अजीब से हो जाते हैं, वियर्ड हो जाते हैं, वो उनकी जज्बातियत को देखकर। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्रिएटर से ना वो जब मिलते हैं तो वो समझते हैं बिल्कुल भाई। एक्टर से फिर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन में रहते हैं, इज्जत नहीं करते। मतलब वो इस तरीके से रहते हैं यार घर का ही तो बंदा है यार, अभी तो था इधर, हो गया, कोई मसले की बात नहीं है। तो वो उसमें तो मुझे आके एक बंदा था, वो आकर ना बिल्कुल ना गले लग गया और बैठ गया बराबर। गले लगने के बाद मैंने बोला थैंक यू भाई, तो वो बराबर बैठ गया। अब वो उसको ऐसे समझ रहा है जैसे कि मैं और वो साथ दोस्त हैं और हम लोग चाय पियेंगे और बातें करेंगे। तो ऐसे काफी वियर्ड चीज हो जाती है, मुश्किल होता है। तो उधर मेरे लेकिन दोस्त जो है वो संभाल लेते हैं, वो बोलते हैं और बताएं आप कैसे, तो वो मुझे थोड़ा सा पीछे कर देते हैं और वो खुद आगे हो जाते हैं। तो वो उनसे बातें करने लग जाते हैं, तो फिर थोड़ी देर बाद बंदा समझ ही जाता है कि यार अब मुझे उठ जाना चाहिए। अम्मी क्या कहती है? अम्मी कितना मजाक उड़ाती है आपका, या अम्मी क्या कहती है? अम्मी की पंचलाइन्स आती होंगी आपके ऊपर? अब वो ऐसी तो आ ही जाती है अम्मी की बहुत सारी,
लेकिन अम्मी मेरा ज्यादातर मजाक उस सेंस में नहीं उड़ाती, मतलब आम तौर पे आम जिंदगी में जो चीजें हों उस जैसे पे वो तो हर बच्चे के साथ चली रही होती है। मुझे लगता है मे बी इट इज कमिंग फ्रॉम हर कि माहौल ऐसा था जहाँ अगर वो थोड़ा सा मजाक का माहौल रहता था तो वो आपके अंदर ये चीज उधर से भी आई हाँ बिल्कुल। अच्छा मैं बताऊं, मैं अपने घर में सबसे लोएस्ट वर्जन हूँ, ओह ओके सबसे लोएस्ट वर्जन था मेरा, मतलब मैं तो इतना पार्ट ही नहीं लेता था। अभी भी मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, मतलब जैसे कि वो कैमरे के सामने बंदा थोड़ा सा सही बोल लेता है, लेकिन आम गैदरिंग्स में मैं इतना नहीं बोलता। तो मेरे घर वाले तो हमेशा से ज्यादा बात करने वाले रहे हैं, और आज तक वो तो ज्यादा बात करते ही हैं। अब वो जैसे इधर से इधर भी आने से इधर से जाऊंगा मैं तो फिर वो एक लंबा डिस्कशन होगा, बात होगी, तो हर चीज के बारे में हमारे हर घर कोई बंदा भी, जैसे भाई बहन अब्बू जब कहीं से भी आएंगे तो बैठकर एक डिस्कशन होता है। That's so nice. हाँ, मुझे तो लगता उसके है ये बारे में बहुत बहुत प्यारी चीज है ये घर की। बहुत अच्छा है, और ये मुझे लगता है आपकी फैमिली को कनेक्टेड भी रखता है, आपस में करीब रखता है। चाहिए मुझे तो लगता है, I look forward to it कि आप जाके सुकून से हाँ सारा पूरा अपडेट देंगे, किस्सा बताएंगे, वो बातें भी जो उस वक्त नहीं कह सके हम निकालेंगे। तो माहम को पैसे मिलते हैं, कमीशन मिलता है अब, या माहम बहनी होने का अच्छा चार्ज करती है, अच्छा चार्ज करती है। वेरी गुड माहम, वी आर प्राउड ऑफ यू। बहुत ओपनिंग रास्ते फॉर मेनी सिस्टर्स। तो माहम को आपने खुद ऑफर किया या माहम ने कहा बस भाई बहुत हो गया अब निकालो कुछ? नहीं माम तो खुद ही कहा था, स्टार्ट में ही कह दिया था माम ने। माम ने कहा था मैं पे करूंगी ये जो कर रही हूँ, मेरी आवाज अब जानी जाती है, उसमें एक्सप्रेशंस आते हैं, बहुत कीमती आवाज तो है। उस वजह से तो मैंने कहा था हाँ भाई व्हाई नॉट, अगर हम चार्ज कर रहे थे तुम्हारा ही बनता है। बिल्कुल। तुम तो मुझे ये बताएं कि कंटेंट क्रिएशन इन पाकिस्तान, मैं इंडिया में देखती हूँ, इंटरनेशनल बात नहीं करूँगी, इंडिया की ही बात करूँगी थोड़ा सा क्योंकि हमारे करीब तरीन है। तो वहाँ पे इतनी वैरायटी नज़र आती है कंटेंट क्रिएटर्स की, और उनकी वायरलिटी भी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में हमें वो नंबर्स नज़र नहीं आते, ठीक है, और जो हैं उनके भी वो उनकी रिकग्निशन या वो रीच नज़र नहीं आती जो है उधर है। इज इट सिंपली बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन डिफरेंस कि वो लोग नंबर्स में ही हमसे इतने ज़्यादा हैं कि ये होता है, या यू फील कि हमारी ऑडियंस बहुत स्लो है इस तरह की चीज़ को अडेप्ट करने में? नहीं ऐसा नहीं है। वो देखिए इंडिया तो वैसे भी ना क्या नाम है, इंडियन है ही ज्यादा, एक मुल्क ही बड़ा है, पॉपुलेशन वाइज भी ज्यादा है, तो उधर आपको ज्यादा वैरायटी मिलेगी। ये एक मेन रीजन है, और यही बड़ा रीजन है, क्योंकि इधर आपकी पॉपुलेशन कम है और वैरायटी इधर भी है। अब वो वैरायटी सिर्फ अलग अजीब किस्म की मिल रही है आपको, तो इसका ये मतलब नहीं हो सकता कि वैरायटी नहीं है। बट देखिए अगर आप YouTube में भी देखें तो गिने चुने नहीं में नाम है, ठीक है, फैमिली व्लॉगिंग ले लें, या आप जो ट्रैवलॉग्स करते हैं लिटरली रज़ा गिने चुने नहीं में। इसी तरह अब इंस्टाग्राम पे आप लें, वहाँ भी मे बी टिकटॉक इज द थिंग जहाँ बहुत शायद है, जो गाँव के भी मैं सुनती हूँ भाई वो टिकटॉकर है, उधर भी जो मुझे तो पता भी नहीं होता, यू नो, दैट्स प्रॉब्ली द एरिया जहाँ बहुत ज्यादा वो है। तो वो मुझे नजर नहीं आ रहा। इज इट चेंजिंग नाउ? लोगों का परसेप्शन एंड एक्सेप्टेंस, अब परसेप्शन चेंज हो रहा है, एक्सेप्टेंस ज्यादा आ रही है, शायद ये वजह भी हो सकती है। और इसकी एक मेन रीजन ये भी है ना कि लोगों को बहुत इजी काम बहुत करना है। मतलब पाकिस्तानियों का खासकर मसला ये भी रहा है कि उनको जल्दी वाला काम करना है। इसका इससे क्या ताल्लुक है? इसका इससे ताल्लुक है आपको मेहनत लगती है। अगर आप वैल्यूएबल कंटेंट बनाएंगे ना तो उसमें कहीं ना कहीं आपका टाइम इन्वेस्ट होगा। मतलब आपको स्क्रिप्टिंग करने में टाइम लगेगा, आपको प्रोडक्शन संभालनी पड़ेगी, आपको किसी को बोलना पड़ेगा यार अपना कैमरा, और अगर आप नए भी हैं, न्यू भी हैं तो आपको कैमरा, गैजेट्स और ये सब इन्वॉल्व करने पड़ेंगे। अगर आप ये सब नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका वैल्यूएबल कंटेंट रहेगा नहीं। तो इस सब चीज के लिए टाइम लगता है। मुझे लगता है लोग टाइम से बड़ा कतराते हैं, टाइम देने से ना। सो वुड यू से कि ये जो इमेज है कंटेंट क्रिएटर्स का, इंक्लूडिंग मी आल्सो, जो लोगों में है कि यार बस ये तो कैमरा ऑन करके कुछ भी कराते हैं, ये एक्चुअली गलत है, और इस वजह से भी जब लोग आके डिसअपॉइंट होते हैं तो वो सरवाइव नहीं कर पा रहे। तो ये बात क्लैरिटी चाहिए। और ये बात इतनी पक्की है लोगों के जहन में, हमारे इर्द गिर्द आप देखें तो वो आपके सामने आ भी जाएंगे ना, जब सब कुछ देख भी लेंगे, उनके दिमाग में फिर भी थोड़ा बहुत रहेगा कि यार फिर भी कैमरा ही तो था, और क्या ही था, बस एक्टिंग ही तो कर, मजाक ही तो कर रहा है, और क्या ही था। तो जब तक वो करते नहीं है, जैसे ही करेंगे ना फिर समझ में आ जाता है। उनको नहीं पता कितनी टेक्स हुई, उनको नहीं पता स्क्रिप्ट कितनी बार हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। कभी-कभी तो वीडियोस आप अपलोड भी नहीं करते बनाने के बाद, बिकॉज़ यू आर नॉट हैप्पी विद इट। बिल्कुल आपको समझ ही नहीं आ रहा होता कि आप यार आप खुद सेटिस्फाई नहीं होते, और फिर जाके दोबारा बनाते, फिर आप उसको दोबारा सही करते तो मतलब ये
बहुत काम है और आप इस वजह से भी कम है लोग, क्योंकि जो लोग मेहनत करना जानते हैं वो 5-5 घंटे देना जानते हैं एक शॉर्ट सी 1.5-2 मिनट की वीडियो को, तो सही वो बात है। ये कसम मुश्किल से, काम हाँ, है, अभी या। हर कोई नहीं कर सकता। मतलब तो मुझे लगता है एज अ पाकिस्तानी लोग इसी चीज़ से ज़्यादा कतराते हैं कि यार लंबा कौन करे, बस जल्दी वाला हो जाए। मुझे लगता है रजा, एक चीज और जो चेंज हो रही है वो शायद बिकॉज अब मैं बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स देख रही हूँ, यू नो इतने बड़े नंबर्स नहीं है उनके, लेकिन हैं और डिफरेंट टाइप का कंटेंट कर रहे हैं, लड़के लड़कियां दोनों, बड़ा अच्छा है वो। मुझे लगता है एज अ फैमिली यूनिट, एज अ सोसाइटी अब हम लोग इसको एक्सेप्ट करने लगे हैं, यू नो, इसीलिए शायद अब लोग इस तरफ जा भी रहे हैं। अब वो कितना फ्यूचर होता है, सर्वाइव कितने करते हैं, देखिए पहले तो कुछ भी नहीं था ना, पहले तो क्रिएशन नाम की कोई चीज ही नहीं थी, लोग समझते ही नहीं थे। और जैसे कि आपने भी बोला कि अम्मा अब्बा का बड़ा बैकलैश आता था, वो नहीं बोलते थे, वो अभी तक इस चीज को बहुत सारे लोग नहीं समझते। लेकिन अब आप देखें थोड़ा बहुत ना कहीं खानदान में एक ना एक कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। आप उस उधर देखें इधर देखें, कहीं ना कहीं, तो मुझे लगता है आप थोड़ा सा इस चीज की इवोल्यूशन हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता लोग इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता ना कुछ अरसे बाद ये एक फील्ड पक्की हो जाएगी। वो तमाम लड़के लड़कियां जो आपको सुन रहे हैं, आप उनको 2-3 क्या चीज़ें बहुत क्लैरिटी से बताना चाहेंगे जो कंटेंट क्रिएशन या डिजिटल पे किसी भी किस्म के कंटेंट की तरफ आना चाहते हैं, कि क्या 2-3 चीज़ें क्लियर रखें जहन में जिससे आप सस्टेन भी कर सकें और आप कुछ बन भी सकें? सबसे पहली चीज़ तो ये है ना कि आपको कंसिस्टेंटली डालना पड़ेगा। कुछ भी जो भी आप बना रहे हैं उस पे आपको पहले काम करना पड़ेगा और बाद में भी काम करना पड़ेगा। बाद में इन अ सेंस जब डाल दिया तो उसको आपको बार बार देखना पड़ेगा कि इसमें क्या लैग्स थे, क्या इसके मसले थे, तो आपको उस पे काम करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, राइटिंग पे काम नहीं करते, उनके लिए राइटिंग कोई चीज़ ही नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा कंटेंट का जॉनरा भी यही है कि सब कुछ राइटिंग पे ही क्या नाम है वो होता है। जब तक राइटिंग आप बोले, सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, या आप स्क्रिप्ट बोलने जैसे अगर मैं करती हूँ, मैं लिखती नहीं हूँ, लेकिन मेरे जहन में वो स्क्रिप्ट होती है कि ओके मैं ड्रामा रिव्यू कर रही हूँ, तो कुछ तैयार तो होता है ना, अब जाहिर सी बात है, पॉइंट्स होते हैं मेरे, पॉइंट्स आप लिख लें या तो अपने दिमाग में बना लें, वो मतलब एक पीछे एक्सरसाइज हो बिल्कुल आपकी ना, एक तो ये चीज है। और उसके अलावा आप क्या नाम है, टाइम लगेगा थोड़ा सा ना, टाइम हर चीज में लगता ही है, तो इसमें भी लगता ही है। लोग बहुत 100 के बाद उनको वो चाहिए होता है कि मतलब ना अभी हो जानी चाहिए थी, सबकी उसकी हो गई, उसकी हो गई। तो बहुत सारे ऐसे भी हैं कि मतलब जैसे कि जिसकी 20 वीडियोस में से एक चल जाती है, हर प्लेटफॉर्म पे चल जाती है, तो वो उससे अपना कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। तो कंपैरिजन ना करें। और तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रेंड फॉलो ना करें। थैंक यू फॉर सेइंग दैट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बस मुझे ये मैं आज तक मैंने कभी ट्रेंड फॉलो नहीं करा। मुझे लगता है आप अपनी पहचान बिल्कुल खो देते हैं ट्रेंड फॉलो करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ना टेम्पररी होता है ट्रेंड। मतलब जो भी आता है, आप देखें इंडिया से भी आते हैं ट्रेंड्स। अभी बीच में आप देखें वो बच्चे थे, वो एक प्लेइंग कुछ खेलते थे, वो क्या नाम है ना, कुछ खाना वाना रखा हुआ होता था और वो खाते थे और फिर वो खेलते थे, तो वो ट्रेंड इतना मशहूर हो गया था। उसके बाद फिर वो इंडियंस ने रिक्रिएट करा और सब ने रिक्रिएट करा। तो मुझे लगता है कि ट्रेंड, अगर आप क्रिएटर होकर भी ट्रेंड फॉलो करेंगे तो फिर ट्रेंड निकालेगा कौन, सही बात, कहाँ से निकलेगा ये। तो एक अपनी पहचान बनाना बड़ा जरूरी है। वही उसी को थोड़ा सा एक वो करते हुए, बिकॉज वी आर हैविंग दिस डिस्कशन कि जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी वो डोंट कॉपी पीपल। एक तो ट्रेंड फॉलो नहीं करें और कॉपी नहीं करें। डोंट थिंक दैट ओके ये XYZ बहुत मशहूर हुआ है तो मैं बस ऐसी वीडियो या डोंट डू दैट, फाइंड योर ओन नीश। ये इत्तेफाक से ये तो हमारे क्या नाम है और चीजों में भी है, सिर्फ क्रिएशन के अंदर नहीं। लोग बोलते हैं अगर उसका वो चल गया तो आप उसको फॉलो ना करें, लेकिन इसमें नहीं चलने वाला। मुझे लगता है जो कॉपी करते हैं ना वो फिर इसीलिए और अजीब सा हो जाता है, और अजीब सा बुरा सा हो जाता है। मतलब आप उसको कर भी नहीं पाते, वो उसी पे अच्छा लगा था जब ही चल गया था उसका। तो ये बिल्कुल तो आप इंस्पायर हो सकते हैं। हाँ, और इंस्पायर होके आप अपनी कोई चीज, इंस्पिरेशन आपकी लाजमी है, कोई ना कोई होना चाहिए। क्या नाम है, अच्छा बड़े नंबर्स वाला एक व्लॉगर या इन्फ्लुएंसर, आप उससे इंस्पायर हो सकते हैं, आप उसकी तरह चीजें कर सकते हैं, उसकी तरह गैजेट्स ले सकते हैं, आप उसकी तरह क्या नाम है स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें। लेकिन आप उसी को मतलब कॉपी पेस्ट करने लग जाए तो ये एक गलत चीज़ है। So, शुरू में जब नए नए फील्ड्स आते हैं, नए पेशे आते हैं, नई तरह की जॉब्स आती हैं, तो अक्सर
कुछ चीजों में आपको बड़ा मसला होता है। हाँ। जैसे मुझे एक सिंगर ने बताया था कि बैंक में वो अकाउंट नहीं खोल पा रहे थे हाँ ड्यू टू सम रीजन बिकॉज ही डिडंट हैव अ कंपनी नेम, राइट? हाँ 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 तो कंटेंट क्रिएशन में क्या कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं कि बैंक में अकाउंट खोलना मुश्किल है, या कोई अरे ट्रांजैक्शन मैं करना, आपको कुछ ऐसा बताता है? हूँ, घर नहीं मिलते कंटेंट क्रिएटर्स है? को। क्या मतलब? मुझे अच्छा, ऐसा मतलब लगे- रेंट पे घर नहीं मिलते है या खरीदने में, दोनों मतलब में रेंट मिलते पे हैं? भी और आप ले भी रहे हो, तो मुझे लगता है वो बेचने वाले या जो आपको दे रहे हैं हाँ। वो इस चीज से बड़ा करते हैं, क्या काम करते हैं, अरे यार क्रिएटर अब बाहर रश होगा, और ये इन अ सेंस, हालांकि अब मेरी ऐसी ऑडियंस नहीं जो घर पर आए Yeah, true. और वो बाहर खड़ी हो, हाँ। तो ये मुझे जो हुआ, जो मैंने फेस किया, तो एक इसमें से एक बड़ा मसला था कि मैं क्रिएटर था, मैंने बोला यार Wow, मुझे I लगता है didn't सब know पसंद that. करते हैं, हाँ। ये कैसे हो गया, ये तो नेगेटिव हो गया। ये तो नेगेटिव हो गया। हाँ। तो खैर, लेकिन वो फिर आहिस्ता आहिस्ता हल हो ही जाता है, कोई ना हाँ। कोई तो दे ही देता अब है। भाई को भेजे, अब्बा को भेजे। मैंने उन्हीं को भेजा था। But that's so sad ना। उन्हीं को भेजा था, उन्होंने पूछा कि और कितने मेंबर्स हैं, उन्होंने बोला हमारा एक भाई हाँ, भी ये है। भी वो है। क्या करता है? क्या करता है? वो पढ़ता है। हाँ। लेकिन जब मेरा शरारती कार्ड वगैरह गया तो उन्होंने ये पढ़ता नहीं है, हाँ। ये तो वीडियो बनाता है, Yeah. तो वो पता चल ही जाता है। खैर, Okay. तो मैंने उनको यही कहा कि आप सच बताया करें भाई, मैं हाँ, सही बात है। बिल्कुल। देखिए, वो मैं यही कहती हूँ, कुछ चीजों में ना फर्स्ट वेव जो होती है उसको कुछ चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती है। हाँ, हाँ, तो आप सब लोग जो है फर्स्ट वेव है, हाँ, जो हमारे बाद लोग आहिस्ता आएंगे आहिस्ता या बिल्कुल मेरे ये normalize आपके हो भी जाएगा। बाद जो लोग आएंगे, उनके लिए चीजें फिर आप आसान आसान करें हो ना। तो जाएंगी, जो उनके लिए पहला आसान होता है या हाँ। उनको तो फेस करना बिल्कुल होता ऐसा ही है। But और ये बैंक इज फील्ड नॉट बन एन इशू, जाएगी। बैंक इज फाइन। बैंक तो मेरा आराम से खुल गया था, हाँ। उन्होंने कोई मसले नहीं उन्होंने किए। कोई चलिए, मसला कहीं नहीं तो किया। आसान क्योंकि मैं हो गया। रजिस्टर्ड भी था ना, मैंने अपने एक मर्जी रज़ाकी के नाम से एक कंपनी ही बना ली थी, इसीलिए क्योंकि मैंने पता है मेरे फादर अकाउंटेंट है, तो वो इन चीजों में सो यू उनका एक्चुअली मेड अ कंपनी। हाँ। क्या कंटेंट क्रिएटर्स कंपनीज बना रहे हैं या नहीं? मतलब आपकी मैंने एक इसको ऐसा एक फर्म दिखाया ना, जैसे कि Sole मेरे एम्प्लॉइज proprietorship. हैं, वीडियोग्राफर मेरा एम्प्लॉय है, हाँ। वॉइस ओवर आर्टिस्ट सो एम्प्लॉय इज है, इट अ सोल प्रोप्राइटरशिप या प्रोप्राइटरशिप ही है मेरे ख्याल Okay. से, उसी में है ये। मुझे इतना ज्यादा इसकी Detail नॉलेज में नहीं है, तो क्योंकि okay. वो मेरे फादर इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और वो इन चीजों को नहीं, अच्छे ये तरीके से आपने हैंडल बहुत कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात बोली है। मैंने नहीं सोचा था इसका, बिकॉज हम देखिए हमारा मैगजीन है, सो वी हाँ, ऑपरेट हाँ, एज अ कंपनी। हाँ हाँ तो आई नो कि ये चीज तो है, हम टैक्स फाइल करते हैं, सब हाँ, कुछ हाँ, होता वो है, जाहिर सी आपका बात भी है, होता होगा, बिल्कुल ऐसा ही है। रजिस्टर्ड होंगे हाँ, एफबीआर हाँ, के हाँ, साथ एंड ये सारी चीजें हाँ, कंपनी important जो। है। तो अच्छा, बट जनरली व्हेन यू टॉक अराउंड विद अदर क्रिएटर्स, आर दे डूइंग द सेम थिंग? मैं अच्छा इस बारे में मैंने ज्यादा किसी से बात करी नहीं, क्योंकि Okay. इस बारे में अगर आप बात करो तो थोड़ा सा वो लोग हेजिटेट भी हो जाते हैं कि यार ये सब पूछ रहा है। तो नहीं, देखिए वैसे आगे जाके तो फॉर्मलाइज चीजें करनी ही पड़ती देखिए हैं, पड़ेंगी। और मुझे ऐसा लगता है ज्यादातर लोगों ने करा हुआ ही होगा ये, हाँ। क्योंकि हर किसी के पास ना स्पेशलिस्ट होते ही हैं। जैसे मेरे 3-4 क्रिएटर से बात हुई है, तो वो उन्होंने इस नीश के लोगों को रखा हुआ होता है, अकाउंटेंट्स और जो टैक्स आपका अच्छे से फाइल Yeah. करते हैं। आपको हर चीज क्लीन रहना पड़ता है, या बिल्कुल। तो वो मुझे लगता है कि ये जरूरी है। I आप think- एक कंपनी ही बना लें इसको, हाँ, जो सही आप बात है। बोलते हैं सोशल कंपनी है, और उसको आप एक फिजिकली भी दिखा दें, एक लेटर हेड पर, बिल्कुल। जिसपे आपको हो कि आपके इतने एम्प्लॉइज हैं और इतने Which को is आप वो true. करते हैं। ये हकीकत है ना, Which is यही true, तो हो रहा है। और बिल्कुल आगे ऐसा ही। जाके भी भाई माम को पैसे देते हैं, माम भी एम्प्लॉय है इनकी। सब एम्प्लॉय भाई। नहीं, बिकॉज आगे जाके रिस्पेक्ट उसी से आएगी ना, जितना आप अपने आप को वैल्यू देंगे और फॉर्मलाइज हाँ, करेंगे कि नहीं भाई हम exactly. इम्पोर्टेंट है, हम हाँ, ये चीज हाँ, करते हाँ, हैं। हाँ। तो मुझे लगता है ये तो सब छोटी छोटी बिल्कुल। चीजें होती हैं, बट दे मेक अ बिल्कुल, बिल्कुल डिफरेंस व्हेन ऐसा यू ही। टेक योरसेल्फ हाँ। सीरियसली। अच्छा, तो मोहब्बत कभी हुई नहीं, या हुई लेकिन कामयाबी नहीं हुई, या होके खत्म हो, इस सिचुएशन क्या है? मोहब्बत नहीं हुई मुझे कभी। ये कैसे हो सकता है? मोहब्बत क्रश भी नहीं हुआ? नहीं, हाँ क्रश तो हुए। हाँ, हाँ। वो तो आप स्कूल के ज़माने में कह लें, उधर भी हुआ है और फिर यूनिवर्सिटी में भी हुआ है, तो वो तो चलते रहते हैं। लेकिन वो मैंने उसको इतना नहीं सीरियस लिया कि वो Yeah. मतलब हावी हो जाए। तो ऐसे मोहब्बत नहीं बचे कह में सकते अभी तक उसको। आप? अभी तक बचा हुआ हूँ। हाँ, बचे में आप, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। तो क्रश पे क्या सिचुएशन थी? वो है जो बस सब कुछ दिल फेंक दिया, सब कुछ करने को तैयार है उसको इम्प्रेस करने के लिए, या यू लाइक बस चुप चुप के मैं अच्छा, मैंने कभी इम्प्रेस करा ही नहीं क्रश को। हाँ। बस मुझे पसंद था, मुझे सामने बस वाला दिल में आपको रखा। दिल में रखा। हाँ, शाय हैं तो आप। हाँ, और मुझे थोड़ा सा पता भी चल गया था कि वो कहीं और हो गया है। तो आपने कहा या तो होप नहीं है, अल्लाह, इज्जत अब इसी बस है। खामोश ही रहो और इस चीज को खत्म करो। हाँ। तो वो इस तरीके के ही होते थे, तो ज्यादा मैंने सोचा नहीं। अब इंशाल्लाह कहीं आगे कुछ होता है तो फौरन बोल दूंगा। I like it. He's like, इंशाल्लाह। बिल्कुल, why not? हाँ। हाँ, तो you believe in love marriage, or
अरेंज मैरिज इज आल्सो नहीं ओके। नहीं, लव मैरिज हो तो ताकि अंडरस्टैंडिंग हो, आपको पता हो सामने वाले का। अगर तो- कोई मिली नहीं तो फिर क्या करें? अच्छा वैसे अब ना अरेंज भी लव हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। अब आप देखें ना, अरेंज प्रॉपर्ली कोई हमारे दादा और जमाने वाली अरेंज नहीं है कि वो शीशे से मुंह देख रहे हैं और ऐसा नहीं है कुछ भी। अब वो लव ही हो जाता है, मतलब आप अरेंज हो गई, उसके बाद फिर एक लंबा टाइम पीरियड मिलता है आपको एक दूसरे को जानने के लिए, तो वो उसमें समझ में आ जाता है और उस वक्त भी आप डिसीजंस ले सकते हैं। तो मुझे लगता है अब अरेंज और लव वाला इतना मसला बचा नहीं है, क्योंकि अब बहुत चीजें बढ़ गई, तो अब वो आराम से बातचीत हो जाती है और आपको समझ आ जाता है सामने वाला बंदा। बट ख्वाहिश क्या है कि पहली नजर में देखा तो दिल में कुछ कुछ हुआ, हाँ तुम्हें देखा तो ये जाना सनम, वो चाह रहे हैं आप? नहीं इतना फिल्मी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ऐसा ही है कि मतलब मुझे खुद ही समझ में आए तो मैं खुद ही अप्रोच करूँ, पहले सारी चीजें मैं खुद ही करूँ ओके, और फिर मैं इसको ऑफिशियली घर में बताऊँ। तो मेरी तो प्रायोरिटी यही है कि मैं पहले खुद देख लूँ और मिल लूँ, बात कर लूँ। इतनी हिम्मत है कि अप्रोच कर सकें? क्योंकि यूजुअली लड़के मुझे लगता है घबराते हैं। हाँ नहीं घबराते, इज्जत का बहुत सवाल होता है, नहीं ना हो गया आगे से तो क्या अच्छा करेंगे? मुझे इतना वैसे इसका बुरा नहीं लगेगा, ना वाला नहीं, मेरी घबराहट वैसे ही होती है, हर चीज में ही होती है, तो उसमें भी होगी जब मैं एक कभी कभार चीजों में घबरा ही जाता हूँ नई चीज करते हुए, लेकिन मुझे ना का मसला नहीं है, अगर ना हो गया तो कोई ना का मसला मसला नहीं क्यों नहीं है? मतलब आपको क्यों नहीं बुरा लगेगा? लोगों को तो बहुत बुरा, लड़कों को तो स्पेशली बहुत बुरा नहीं लगता है। गलत लगता है लड़कों को बुरा, क्योंकि ना एक किसी एक सब उस चीज पे नहीं होता। अगर आप उसका आपका और उसका एक अच्छा कपल नहीं लगेगा तो लोग बंदा जब भी ना कर सकता है। मतलब और बहुत सारे रीजन होते हैं ना करने के, आपकी फैमिली नहीं समझ में आई, आपका काम समझ नहीं आया, वो उसके साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता आपके काम के साथ। अब जैसे कि आप देखें ना, मेरा काम सोशल है काफी ना, काफी मैं सोशली इन हूँ। अब वो मेरे पार्टनर को अगर वो चीज पसंद नहीं है तो उसको नहीं होना चाहिए मेरे साथ, तो उस चीज पे भी ना हो सकता है। तो आप या तो आप समझ लें कि किस चीज पे ना है, और ना को बुरा लगना ये बहुत बेसिक है, ये बहुत पहले जमाने में होता था कि ना बुरा लगे। अब तो कोई भी किसी को ही मना कर सकता है। आप अगला बंदा देखें ना, मतलब 1000 लोग और हैं, आप अगला देखें, इंशाल्लाह आपका घर हाँ नहीं मूव ऑन करें, आगे देखें, कहीं ना कहीं बस ही जाएगा, सबका बसता है। मुझे लगता है ये भी सोचना चाहिए कि आप भी तो किसी को ना कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ, तो उसको ईगो का मसला नहीं, बिल्कुल ईगो का बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। और मैं बताऊँ, हर रिश्ता ही आप देखें जो होते हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने ना किया होता है या कहीं ना कहीं दूसरी वाली पार्टी ने ना किया होता है, लेकिन एक दूसरे को बता नहीं रहे होते। तो ना सबकी जिंदगी में होते हैं, कभी आप करते हो कभी वो करते हैं, तो इसको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपने भी बहुत सारों को मना किया होता है। तो आप क्या 2-3 चीजें अपने लाइफ पार्टनर में देखना चाहते हैं, इम्पोर्टेंट है आपके लिए? मैं बस एक ही चीज देखना चाहता हूँ, अंडरस्टैंडिंग हो। ओके, यानी कि वो हर मामले को अंडरस्टैंड करे, मेरे पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करे, मेरे फैमिली सिस्टम को अंडरस्टैंड करे। हर फैमिली का एक अलग सिस्टम होता है, तो उस सिस्टम को अंडरस्टैंड करे। और उसमें ना मतलब मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहता कि पार्टनर वाली वाइब हो। जैसे कि हमारे क्या नाम है, घरों में अक्सर होता है कि अब वो कपल हो गया ना, कपल एक डिस्टेंस पे आ जाता है। ओके, मतलब ये आपने देखा होगा, देसी घरों में अक्सर होता है कि मतलब कपल हो गया, अब वो बात भी करते हुए बंदा हिचकिचाता है, बहन भाई उससे बात करते हुए काफी हिचकिचाते हैं। इवन कि लड़की भी जब होती है उसके भी बहन भाई करते हुए हिचकिचाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक मतलब नॉर्मल ही रहे मामला। सो आप बेसिकली कह रहे हैं कि व्हेन यू गेट मैरिड तो आप एक अलग यूनिट बन के आइसोलेट हो जाते हाँ, हैं, वो ना बाकी लोग आपसे एक वो दीवार बस हो जाते वो हैं। ना यू हो, डोंट वांट, वो यू बहुत वांट इट अजीब टू बी लगता है। दैट वे कि आप दोनों मिलके फैमिली सबके में साथ ही इन हो, फैमिली में ही इन रहे, और वो क्या नाम है इस चीज को समझे। और अगर समझने वाला बंदा हो ना तो फिर सारी चीजें आसान हो जाती है। बट आजकल तो बहुत से लड़के लड़कियां जो हैं वो अलहदा हो जाना चाहते हैं। आप तो बड़ी फैमिली ओरिएंटेड बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो ये सोच का डिफरेंस कैसे है? मतलब अलहदा होना, एक घर चेंज करना, इससे फैमिली ओरिएंटेड होने का मसला नहीं है। हाँ, ये बात भी मतलब सही है। आप अगर आप अलहदा भी रहना चाहते हैं, आप रहें अलहदा, लेकिन आप एक हेल्दी टाइम अपनी फैमिली को उसके साथ जाकर दिलवाएं दें, और आप उसकी फैमिली को भी एक अच्छा हेल्दी टाइम दें। तो मुझे लगता है इसके साथ भी कंप्लीट हो सकती है जिंदगी। तो इसमें रहना साथ, मतलब उस घर में ही कमरा हो आपका, ऐसा जरूरी नहीं है। तो वो मतलब आप कहीं और भी रह रहे हैं तो आप आएंगे, एक अच्छा डिस्कशन हो, क्या नाम है, चाय पे बैठे और एक हेल्दी बातें करें तो अच्छा हो सकता है। यू फील कि अभी इट्स द टाइम वेयर यू शुड गेट मैरिड, या मैरिज की कोई एज नहीं है इन योर व्यू, और जब समझ आएगी कोई तो तब कर लूंगा? क्योंकि जनरली हमारी सोसाइटी में लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी ये होता है ना कि एक एज से पहले शादी हो जाए, बिल्कुल, वरना तो अरे तुम्हारी शादी अभी तक नहीं हुई है ना, वो चीज होती है। नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि जब आप कुछ समझ में आ जाए, उस वक्त आपकी एज 30 हो, 32 हो, 33 हो, जितनी भी हो, आप जब करें।
ओके उससे पहले करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ मैंने ऐसे देखे भी हैं कि लोग परेशान भी होते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। और मुझे लगता है ये बहुत बहुत बड़ा फैसला होता है आपका, बिल्कुल। ये मतलब बिल्कुल छोटा नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने एक कोई चीज़ थोड़ी ना लेनी है जाकर कि चलो ख़राब आ भी गई तो मसला थोड़ी है, ऐसा नहीं है। आपकी भी ज़िंदगी है, उसकी भी ज़िंदगी है, दोनों की ज़िंदगियों के फैसले हैं। तो इसमें जितना टाइम ले सकता है, और क्या नाम है, अब तो माँ बाप भी हर किसी के इतना टाइम देते ही हैं। अब वो वाले कॉन्सेप्ट नहीं रहे कि जल्दी शादी कर दो, 18 में कर दो, 20 में कर दो। तो आपको टाइम लेना चाहिए इस चीज़ में। एज अ मैन, एज अ यंग गाय, डू यू फील देयर मेंटल हेल्थ प्रेशर्स या इश्यूज मर्दों के जिनके बारे में हम बात नहीं करते हैं? आपको फील होता है कुछ? हाँ, ये थोड़ा-सा मुझे होता है कि लड़कों को ना एक सर्टेन एज होती है उनकी, जब उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है। अब वो कहीं न कहीं हर किसी के पास आता ही है। वो एक टाइम पीरियड ही होता है जब वो डिग्री भी हो रही होती है, और उतना बड़ा हो भी जाता है, जब उसके खर्चे भी होते हैं, और क्या नाम है, घर वाले भी एक रिटर्न चाह रहे होते हैं कि अब कमाने लग जाए। फाइनेंशियल प्रेशर होता है एक, फाइनेंशियल भी, और बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, मतलब घर के, जैसे कि आपको एक लाइफस्टाइल अपना अच्छा करना होता है। तो उस वक्त मुझे लगता है लड़कों को ना कोई समझता नहीं है। उस वक्त बहुत कम लोग होते हैं जो लड़कों को समझ रहे होते हैं। और अच्छा, उस वक्त लड़के समझा भी नहीं पा रहे होते किसी को, एक ये भी मसला है, क्योंकि वो खुद ही गुजर रहे होते हैं, वो बस उसी में सेट हो जाते हैं। अब आप देखें, आधे से ज्यादा लड़के इस वक्त भी प्रेशर में होंगे, लेकिन वो आपसे हंस के मिलेंगे, आपसे अच्छे से बात करेंगे, तो वो ये एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो अच्छे तरीके से। क्या एज होती है यूजुअली? ये मुझे ऐसा लगता है कि 18 से लेके ना 21-22 के दरमियान ही होता है। काफी लंबा टाइम है। हाँ, मतलब प्रेशर में रहते हैं 18 से लेके 21। मतलब यही 2-3 साल ये जो गए बेचारे 3 साल। नहीं, अच्छा, मुझे उतना सीरियस नहीं होता। On a serious note, what would you advise to माँ बाप and other family members कि अगर उनके घर में 18 से 21 साल या 18 से 20 साल का एक लड़का है जो बाज़ाहिर आपको सही लग रहा है, और ऐसी कोई नहीं लगती, बट ही माइट बी गोइंग थ्रू समथिंग, तो आप कैसे ईज कर सकते हैं? क्या 2-3 चीजें आपको लगता है माँ बाप को करनी चाहिए? मैं ये कहूँगा, उसको बिठाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा उससे बात करें। ठीक है। उससे लंबी लंबी बातें करें, और उससे बातें उसके करियर के बारे में हो ही ना। ओके। बिल्कुल ही बात ना हो, वो हो। प्रेशर फील ही ना हो। आप उसको खानदान की गॉसिप्स दें, आप उसको और ऐसी बातें उससे करें जो उसको बाहर लड़के देते ना। अब वो लड़कों के साथ क्यों बैठते हैं? आप देखेंगे इतने होटल्स और ये बैठकें रात में लगती हैं, उधर कोई प्रेशर नहीं होता, तो कोई बात ही नहीं होती सीरियस, कोई तमीज की बात ही नहीं हो रही होती। हर बेतु की बात जिसकी कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिकलेस बात हो रही होती है। तो मुझे ऐसा लगता है घर वाले भी यही करना शुरू कर देंगे तो उनका प्रेशर ऑटोमेटिकली मतलब खत्म हो जाएगा, ये बिल्कुल ही नीचे आ जाएगा। आप उसको गॉसिप्स करें, उससे आप अच्छी बातें करें, आप ना उसके करियर के बारे में ज़्यादा बात करें। ये 2-3 साल उसको ज़रा खुद ही फैसला करने दें, और तो ये बेहतर हो जाएगा। एक्चुअली मुझे लगता है प्रॉब्लम ये होती है, शायद हम सोच रही हूँ कि एज पेरेंट्स वो परेशान होते हैं, यार अगर इसने अभी कुछ सीरियस नहीं लिया तो आगे क्या होगा। बट वही प्रेशर कभी कभी नेगेटिव हो जाता है। बट ये आपने ढाबों वाली बात बड़ी सही की, एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर एस्केप। हाँ, भागना चाहते हैं कि बस उधर जाके बैठ जाएं, सुकून मिले थोड़ा सा। तो यही रीजन होता है। अल्लाह ताला से तवक्कल के क्या ताल्लुकात हैं? हाउ डू यू सी योर रिलेशनशिप विद अल्लाह ताला? मैं इस चीज़ पे बड़ा बिलीव करता हूँ कि आपको अल्लाह पे तवक्कल स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, और वो बड़े अरसे बाद होता है। मतलब वो बहुत जल्दी नहीं होता, आपको बहुत साल लग जाते हैं, क्योंकि ये लोग कह तो आराम से देते हैं कि आपका अल्लाह पे ना तवक्कल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हर किसी का नहीं होता। और ये करने में भी आपको अल्लाह से अपना रिलेशन बनाना पड़ता है, और ये इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। आपको बड़ी अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती हैं, अपनी चीज़ों में से बहुत चीज़ें निकालनी पड़ती हैं, तब जाके आपका अल्लाह पे तवक्कल स्ट्रांग होता है। तो मतलब ये एक ऐसी चीज़ नहीं है आप बैठ कर आप बोले यार कोई मसला नहीं है, मैं अल्लाह पे भरोसा कर रहा हूँ, काम आ जाएगा मुझे। नहीं, सिर्फ ये नहीं है, आपको अपनी एक्टिविटी ऐसी करनी पड़ेगी जिसपे आपका अल्लाह आप पे भरोसा करे कि हाँ इसको मेरे ऊपर तवक्कल है। तो वो मुझे लगता है, और कि वो ना एक मिनटों का काम नहीं है, वो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। सही बात। 2-3-4 साल एक लंबी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जब आपको अल्लाह उस चीज़ का रिटर्न देता है कि ये देखो तुमने मेरे ऊपर तवक्कल किया, तो अब तुम ये भी लो, अब तुम ये भी लो। तो मुझे ऐसा लगता है ये बिलीफ सिस्टम ना ये बहुत स्ट्रांग है, और ये आता ही बहुत मुश्किल से। मतलब हर किसी के अंदर इतना नहीं आता, लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि अल्लाह पे तवक्कल रखो यार। ये बात सिखानी पड़ेगी कैसे रखना है अल्लाह पे तवक्कल। ठीक है, हम आ जाते हैं राजा लंदन का। और फिल्म कैसे आई? फिल्म आपके पास, आपने अप्रोच किया? फिल्म नहीं, मैंने अप्रोच नहीं करी थी। फिल्म असल में ताबिश भाई क्या नाम है उसमें वो रोल था उनका, ताबिश भाई और अली भाई और बिलाल भाई, जो बिलाल हमारे डायरेक्टर थे।
तो वो लोग कहीं बैठे होंगे। ताबिश भाई ने कहा कि अगर तुम्हें कंपाउंडर चाहिए तो मैं एक लड़के को जानता हूँ जो कि जबरदस्त था। कंपाउंडर अच्छा क्या नाम है प्ले कर सकता है। तो मेरी फिर बिलाल भाई से कॉल पे बात हुई। बिलाल भाई ने कहा यार रजा ऐसे ऐसे रोल है, तुम एक दफ़ा आओ और ना ये एक छोटा सा है, उसमें सब होंगे। अच्छा उसमें और भी 2 थिएटर के कैरेक्टर्स थे, एक आप मैं बताऊँ, एक उसामा जो जी, एम्बुलेंस जी। वाले सीन में था, उसामा I know, और दूसरा खिजर जी और अली भाई और मैं, तो ये हाँ, हम 4 थे। 4 थे। तो जब हम गए उसमें क्या नाम है थोड़ी सी बात हुई, उस सीन को पढ़ा गया तो वो मुझे बड़ा मजे का लगा। और मैंने आपको बताया बिलाल भाई की ना एक वो नरेशन थी, मतलब वो सीन पूरा समझ में आ गया था। ठीक पहले है। मैं बड़ा क्या कंफ्यूज कहा था। उन्होंने? उन्होंने कहा था कि तुम्हें यार जैसे तुमने राजपाल यादव को देखा है हम्म, एक सीन में कि मैं लाया तू लाया, मतलब इस तरीके का सीन है थोड़ा सा ना, रेफरेंस। हाँ रेफरेंस हाँ, दिया। तो मैं समझ गया, हाँ, मैंने ना ये मेरी तरफ से डन है, मैं तो करूंगा इसको। हाँ, हाँ, तो क्योंकि मुझे खुद पसंद आ गया था। तो फिर हम एक दिन शूट हुआ उसका और उस दिन गए, लेकिन उस दिन ना आप मुझे ऐसा लगा कि कुछ खास नहीं कर पाया मैं। ओके ठीक है, यू आर नॉट हैप्पी। हाँ मतलब मुझे लगा बस सही है हो गया। अच्छा वो इत्तेफाक से पूरा दिन शूट हुआ था और वो जो सीन है ना एम्बुलेंस वाला वो रात का है, ओके, रात वो दिन का में है शूट किया और वो आपने? शूट दिन में हुआ है, वाओ, मतलब ओके। सुबह हो गई थी। हाँ। तो वो पूरे काले पर्दे डले थे एम्बुलेंस पे हाँ। और रात बनाने के लिए वो जो डीओपी थे उन्होंने भी फिर वो कैमरा में लिया। तो बस एक दफा ऐसा हुआ जब मैं बाहर निकला ना, तो जब मैं एम्बुलेंस के अंदर गया तो मुझे लगा यार बस सही कर दिया मैंने, मुझे लग रहा है डिलीवरी और अच्छी हो सकती थी। Yeah. तो ये कंफ्यूजन रहती है क्या नाम है। तो मैं जब बाहर निकला सब हंस रहे थे, तो उन्होंने कहा यार आप बहुत, तुम रजा बिलाल भाई ने मुझे एक कॉम्प्लीमेंट दिया कि तुम बहुत ना रियल क्या नाम है वो हो एक्टर हो, हाँ। तुम बहुत ना रियलिटी से कनेक्ट कर हॉस्पिटल देते के हो। अंदर भी तो सीन था। हॉस्पिटल के अंदर भी था। हाँ वही था, हाँ, हॉस्पिटल के हाँ, अंदर भी मुझे याद आ गया हाँ, स्टोरी हाँ, में, तो आप बोले तो मैंने कहा नहीं उधर नहीं, उधर भी था मैंने। हाँ, नहीं, शुरू तो नहीं, वहीं से होता है। शुरू वहीं से होता है, वहीं से कंपाउंडर होता है। तो हॉस्पिटल के अंदर था। तो वो उधर जो था उधर क्या नाम है वो ऐसा था कि मैं व्हीलचेयर में लेकर आ रहा हूँ, तो वो वाला था। तो जावेद वो शेख तो साहब हाँ के कैरेक्टर को ना, वो बड़ा हाँ। अच्छा हो गया था। हाँ। तो वो मुझे फाद भाई ने आगे सबसे पहले उसमें कहा था कि यार तुम्हें पता है ना कंपाउंडर कैसे होते हैं। मैंने बोला कैसे होते हैं। सॉरी फाद भाई ने मुझे आपका काम नहीं देखा होगा। तो फाद भाई ने मुझे बोला कि तुम्हें पता कंपाउंडर ना बड़े अलग किस्म के होते हैं, ये लोग सुनते नहीं है बात। मैंने फाद भाई मैं मुझे पता है, आप बेफिक्र हो जाए, मैं कोशिश करता हूँ। हमारी मूवी ना खराब कर देना भाई, तो लिए तो आए, तुम्हें पता है ना कंपाउंडर कैसे होते हैं। कंपाउंडर कैसे होते हैं। तो पहले नहीं फाद भाई जो आप चाह रहे हैं ना वो एक मतलब झिंझिलाहट कंपाउंडर की, और अक्सर आपने देखा कंपाउंडर बड़े झिंझिलाए हुए होते हैं, मतलब वो सुबह से हर पेशेंट को देख रहे होते हैं, तो बोलते बस ना हो गया ना, सही बात इस है। टाइप के होते हैं कंपाउंडर। तो मैंने बोला मैं कोशिश करूंगा ऐसे ही, तो मैंने वो उधर भी दिया। और फिर जो डरने वाला सीक्वेंस था और वो मारने आए थे, तो वो अच्छा होता। जब मैं बाहर निकला, जब वो आया सिनेमा बाहर आया, तो वो सीन बहुत सराहा गया। मैंने बोला यार ये अच्छा हो गया। और वो तो प्रोमो में भी था, हाँ वो तो टीजर में भी था सीन। तो फिर फहद भाई ने कुछ कहा कि ठीक, फहद भाई ने मुझे फिर अप्रिसिएशन दी काफी। उन्होंने कहा अब तुम बड़े स्टार हो गए। मैंने बोला फहद भाई क्या बात कर रहे हैं। सो वर यू सरप्राइज कि यार वाह फिल्म की ऑफर आ गई मुझे, समथिंग यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग, राइट? हाँ मैं बहुत सरप्राइज हुआ था। और सबसे बड़ी बात है ना वो फहद भाई की फिल्म थी, तो मैंने बोला यार एक मजा ही आ जाएगा, मतलब अब और सही बात बताऊं, मिलने का ही एक बड़ा वो खुशी होती है कि यार चलो यार बंदा मिलेगा, अब काम अच्छा हो ना हो, तो मिलने का एक सबसे पहली दफा तो आपको यही बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि आप मिलेंगे। तो लेकिन फिर मैं मिला और वो काम भी इत्तेफाक से अच्छा हो ही गया, तो फिर वो काफी अच्छा। तो राजा लंदन का पहले से शूट कर रहे थे, उससे पहले नहीं उसके बाद फिर क्या नाम है, हाँ राजा लंदन का वो हुआ। वो समर मैंने आपको बताया कि रील्स मेरी देखते रहता था, और क्या नाम है समर जाफरी, तो वो बहुत क्या नाम है पसंद करते थे मेरे कंटेंट वगैरह को। तो उन्होंने और उनकी मैनेजर, वो मेरे एक बड़े मायनास वीडियोग्राफर हैं शाजिब, तो उन्होंने उनके निमरा और समर की जो मैनेजर थी और वो शाजिब, वो दोनों आपस में कनेक्ट हुए। उन्होंने बोला कि यार पहले तो मैंने मना कर दिया था क्योंकि मैं ड्रामे से आपको बताया मैं बड़ा डर रहा था। मना कर दिया था? हाँ मैं बहुत डर रहा था क्योंकि मुझे लगता था इसके शूट्स बहुत लंबे होते हैं और मैं बिल्कुल ना कुछ नहीं कर पाऊंगा, जो कि इतना नहीं हुआ लेकिन होता है बिल्कुल। अच्छा वो क्यों नहीं हुआ मैं ये भी बताऊंगा आपको ना क्यों नहीं होता। तो फिर मैं एक दफ़ा मिलने गया, मीटिंग में गया, तो उन्होंने बोला कि यार तुम करो। अच्छा इत्तेफाक से ना उस वक्त मेरे आखिरी एग्जाम्स भी तो हो रहे थे, मतलब 1-2 मुझे पेपर देने थे, तो मैं उस वो भी वजह थी। लेकिन फिर मैंने बोला यार कोई मसला नहीं, तो मैंने साइन कर दिया। मैंने चलो अल्लाह मालिक है देख लेंगे जो भी होगा। लेकिन फिर आपको देखिए ड्रामे का इकोसिस्टम होता ही थोड़ा सा ना टफ है, क्योंकि आपको लंबी शूट्स होती हैं, 8-8 10-10 घंटे की शूट्स होती हैं। तो लेकिन अगर आपके उस वक्त कास्ट के लोग अच्छे हो ना और वो सपोर्टिव हो, तो उनके साथ आपको बड़ा मजा आता है।
फिर टाइम इतना लंबा नहीं लगता। लंबा नहीं लगता, टाइम पता ही नहीं चलता। तो अब काफी लंबा लंबा टाइम, तो ये समर जाफरी, अमीमा और ये हया और ये जो जितने लोग थे सारे, ये बड़े कोऑपरेटिव थे। सलीम भाई तो ये बहुत सारे सब लोग कोऑपरेटिव थे, तो इनके साथ टाइम गुजरता था, पता नहीं चलता था बिल्कुल भी। तो वो अच्छा हो गया, काफ़ी शूट्स वगैरह हुए उसके। और फिर मैं थोड़ा समर के साथ मेरे ज़्यादा सीन्स थे, तो मैं उसको ऐसी दादा बोल के हम लोग मजाक करते रहते थे, तो वो इस वजह से टाइम पता नहीं चलता था। लेकिन मैं बड़ा कंफ्यूज था एंड में भी ना उसके ड्रामे के मुझे लग रहा था कि ये ना सही नहीं हो रहा। हर काम के बाद ना बंदा कंफ्यूज बहुत हो रहा है। अब क्या लग रहा है आपको? अब फिर उसके बाद फिर मुझे अब वही बात है, सामने जब स्क्रीन पर आता तो काम आपको सही लगता है। वो जाहिर सी बात है, वो हमारे फजर भाई डायरेक्टर जब वो खामोश होते थे तो मुझे समझ में आता था कि मतलब सही हुआ है, जब ही आगे चला गया है। तो थोड़ा सा तो ये कैरेक्टर जिस तरीके से बोल रहा है, जो उसकी पूरी वाइब है और जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज है, वो आपने क्रिएट की, फजर ने आपको कह दिया था या फजर के पास खाका था, आपने उसे कॉपी किया? असल में ये क्या नाम है, इसी वजह से थे कि कराची बॉय है और क्या नाम है, थोड़ा सा कराची लिंगो ही रखनी है उसकी। और ये चीज़ मुझे थोड़ी सी पहले से बता दी गई थी, क्योंकि एक बाजार के अंदर आप जिस तरीके का कैरेक्टर सोच सकते हैं वैसा ही बनना चाहिए। तो वो थोड़ा सा मुझे फजर भाई ने पहले ही डिक्टेट कर दिया था, बता दिया था कि इस तरीके से रखना रहता थोड़ा सा इसको ना। तो वो तो मैं समझ गया था, और मुझे इस पे थोड़ा सा वो भी थी, क्या नाम है, कि मैं परफेक्ट था इस वाली लिंगो में, और ये मुझे अच्छा आता है। मुझे मजा इस चीज का आ रहा है कि जो आपका कैरेक्टर है राजा लन्नू में, वो बस ऐसे ही नहीं है, बिकॉज बहुत दफा ना, एक तो इट हैज अ वेरी फिल्मी टच टू इट, वो भी ओल्ड बॉलीवुड फिल्म जैसे होती है ना। मुझे कहानी भी वैसी लगती है, मुझे एक्शन और मुझे पूरी फील वैसी आती है, ठीक है। लेकिन फिर उसमें वो जो कैरेक्टर होता था हीरो का दोस्त, बस वो फिर बस कुछ जुमले देने के लिए, लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं है, यहाँ वैसा नहीं है। हाँ, ये कैरेक्टर ऐसा नहीं है। तो मुझे खुशी इस बात की थी कि हमारे यहाँ भी कैरेक्टर्स को डेवलप कर रहे हैं, और वरना हमेशा हम एक देखते हुए इमेज वही बनी हुई, दोस्त होगा तो हाँ वो आकर बात करेगा और चला जाएगा, बस ये। तो मुझे लगता है वो काफी दफा टैलेंट जो है ना वो वेस्ट हो जाता है। तो क्योंकि दोनों की आपस में समर की राजा की और उसकी जो है ना बातचीत भी अच्छी है और वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं एक दूसरे को, तो वो होगा तो कुछ सीन्स वो थोड़ा सा फनी है, वो हर बात को मजाक में लेना चाहता है और वो थोड़ा सा सीरियस रहता है, तो वो ये वाली चीज एक अच्छा कॉम्बो बन जाता है इस चीज का। तो फिर आप अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं? हाँ इंशाल्लाह। कोई आई ऑफर्स कुछ हैं, कुछ स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं या अभी नहीं? अभी तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड के आगे कुछ होगा। सेट पे कुछ हुआ जो आप सुना सकते हैं हमें, कोई किस्सा? कुछ सेट पे ऐसे तो कोई किस्से नहीं होते थे, बस हंसी मजाक ही होते रहते थे। ये है कि बच्चे होते थे, एक्स्ट्राज होते थे, तो उसमें हम अक्सर क्या नाम है मजाक करते थे। तो समर और मैं तो अच्छी बात ये है कि समर जो है ना, समर वो इटसेल्फ बिल्कुल भी ईगो और ऐसी वाली चीज कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो उसके साथ ना वैसे ही बातें करने में बड़ा मजा आता था। तो मजे की बात ये है कि वो नया गाना आया था समर का, खसारा। ओके। तो मैंने कहा था मैंने सुना है, बहुत अच्छा। समर ने बोला सुनाओ। तो वो इतना वैक्सीन हुआ। तो अच्छा, मुझे लिरिक्स ना कभी याद ही नहीं होते। लिरिक्स मुझे गानों के तो मतलब याद होते नहीं है, मैं काफी दफा सुनता भी हूँ, लेकिन वो फिर मैंने गाना शुरू करा कैसे हुआ है खसारा, अब मैं आगे सोच रहा हूँ, बोला छोड़ा यार तुम यार, तो ऐसे ही बोल रहे थे। सुना पहले नहीं भाई मैंने सुना है, बहुत अच्छा है। तो ये वाला सीन, ऐसी चीजें हो जाती थी। बर्गर बॉय है समर या थोड़े चेंज हो गए, क्या लगता है आपको? नहीं समर बिल्कुल बर्गर नहीं है। समर ने स्पेशली पैसे देके भेजा इनको कि राबिया ये सवाल करेगी और तुम जवाब में बोलना कि नहीं है ये समर। मुझे सारी चालाकी आपकी पता चल रही है। अब सच से बता दे। थोड़ा बहुत ओह माय गुडनेस। मैं I rest my case, कैसे कहते हैं वो मूवीज में, ऐसे कहते हैं ना, I rest my case, you know, but we're just joking। हमेशा ही होता है समय के साथ, जितने भी कोई एक्टर्स होते हैं ना, मेरा और समय का मजाक चलता रहता है। तो मैं उनसे पूछती हूँ, समर ने अक्सर मुझसे, आई थिंक कौन आया था, अबुल आए थे, तो समर ने कहा वो इतनी अच्छी बात बोलने वाले थे, आपने उसी में मेरा बर्गर वाला पॉइंट निकाला। तो मैंने आपको इस बार अपनी बात पूरी कंप्लीट कर दी। समर, इस बात का आप मुझे थैंक यू बोलेंगे कि मैंने रजा को पूरी बात कंप्लीट करने दी। लेकिन मैंने भी तो पहली दफा ना कर दिया ना। और जो आपने कमीशन दिया वो भी वर्क कर गया, तो दोनों चीजें सही हो गई। लेकिन ये अच्छी चीज है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम रजा, बड़ा मजा आया आपसे बात करके। मुझे बहुत मजा आया, और मैं ये कहूँगा कि मुझे
पहली ऐसी पॉडकास्ट है जिधर मेरा फील फ्री हो गया और हाँ। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। एंड आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बट मुझे था कि टाइम सही हो ना तो फिर हम बैठ के बात करते हैं। हाँ तो वो मुझे लगा ऐसा सही है। और दूसरी बात ये मेरे ख्याल में हमने थोड़ी कोशिश की जो कंटेंट क्रिएशन की फील्ड है पाकिस्तान में उसके कुछ एस्पेक्ट्स की बातें करें, क्योंकि मुझे ये चीज़ भी मिसिंग लगती है। अगर मैं इंटरनेशनली देखूँ तो बड़ी पॉडकास्ट और बड़े राउंड टेबल्स होते हैं जो मैं करना चाहती हूँ। मुझे लगता है ये बहुत ये इसकी जरूरत फील्ड है, इसकी जरूरत है। जैसे आपने बताया कि लोग घर नहीं देते, मेरे लिए तो बड़ी थोड़ी सरप्राइजिंग बात थी। तो इस तरह के और बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, हम लोगों को बहुत सिखा सकते हैं और बात कर सकते हैं। और तो बट लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग and giving us time. It was a great conversation. आप अपना ख्याल रखिएगा. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.